सिद्धांतों को यथाशक्ति यथासंभव जानने से ज्ञान सुसंपन्न होता है और संसार यात्रा का अल्पतम दुख और अधिकतम सुख से निर्वाह हो सकता है। आजकल मिलने वाला धर्मशास्त्र का प्रधान सर्वांगीण ग्रंथ मनुस्मृति माना जाता है तथा अर्थशास्त्र का चाणक्यकृत अर्थशास्त्र तथा कामशास्त्र का वात्स्यायनकृत कामसूत्र तथा मोक्ष शास्त्र का प्रस्थानत्रय उपनिषद और भगवद गीता, वादरायणकृत ब्रह्मसूत्र, पतंजलिकृत योग सूत्र, नारद अथवा सांडिल्यकृत भक्ति सूत्र, न्याय वैशेषिक मीमांसा और सांख्य के सूत्रों को भी ब्रह्मसूत्र योग सूत्र का अवांतर अंग ही माना जा सकता है। तत्वतः अंततो गत्वा पुरुष का अर्थ एक ही है सुख। अर्थते याच्यते इष्यते इति अर्थाः, जो चाहा जाए मांगा जाए वह अर्थ। जीव मात्र सुख चाहते हैं, दुख से सब भागते हैं। सुख की लिप्सा, दुख की जिज्ञासा, यही मनुष्यों की सभी मानस और शारीर प्रवृत्तियों का एकमात्र प्रेरक हेतु है। सर्वेपि जीवास्तु सुखे रमते, सर्वे च दुःखाद भृशम उद्विजन्ते, सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। मनुस्मृति और पूर्ण पहले महाभारत से लिया गया है। परवशता ही दुख, आत्मवशता ही सुख है। आत्मा का राज्यत्व, अधीनता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, स्वराज्य, अस्मिता की पूर्ति, यही सुख है। जैसा ऊपर कहा है, मैं जो चाहूं वही हो, दूसरे का पराये का, राज्य पर अधीनता, परतंत्रता, पर राज्य मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का होना, यही दुख है। काम चेष्टा में स्त्री पुरुष के परस्पर परिसंग में सर्वत्र लज्जा रुकावट छोड़कर इस स्वच्छंदता की पराकाष्ठा एक दृष्टि से देख पड़ती है और दूसरे के साथ जो चाहते सो करते हैं। इसलिए मैथुन शक्ति के अभाव को, क्लीवत्व, वंध्यात्व को साधारण स्त्री पुरुष असह्य दुख मान लेते हैं। इसलिए उपनिषद में भी कहा गया है कि सर्वेषाम आनंदानाम उपस्थः एक एव एकायनम। सब आनंदों को एकमात्र ठिकाना उपस्थ इंद्रिय है। उपस्थ शब्द स्त्री के भी पुरुष के भी गुह्य अंग के लिए व्यापक शब्द है। एक दृष्टि से योसापमान के परस्पर आलिंगन में सभी पांचों ज्ञानेंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का भी एक साथ प्रवर्तन, तर्पण, आनंदन होता है। इसलिए भी कामदेव का एक नाम पंचसायक कहा जा सकता है। यद्यपि और हेतु भी प्रसिद्ध हैं दूसरी दृष्टियों से, यथा अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका, नीलोत्पल्लम च पंचेते पंचवाणस्य सायकाः, सम्मोहन उन्मादनौ च शोषण तापनम तथा स्तंभनश्चेति कामस्य पंचवाणा प्रकीर्तिताः। लाल कमल, अशोक पुष्प, आम की बोर, चमेली, नील कमल, ये पंच कामदेव के 5 बाण हैं। सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन, स्तंभन, ये भी पहले 5 काम के उद्दीपक कारण हैं, दूसरे उसके फल रूप कार्य। रतिक इच्छा की ऐसी उग्रता होते हुए भी गहरी दृष्टि से देखने से यही कहना पड़ेगा कि आहार इच्छा ही घोरतम है, क्योंकि रति के बिना जीवन दुखी है तो आहार के बिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक में स्थिति ही नहीं रह सकती। उपनिषद ने भी कहा है कि पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा भी लोकेष्णा ही हैं, और भी जिन आनंदों का उपस्थ एकायन है वे सब सांसारिक आनंद हैं, आनंदाभास हैं। उस परम और सत्य आनंद की शांति की नकल हैं, छाया मात्र हैं, जिसके लिए उपनिषद में कहा है कि यश्च अकाम हता ऐसा एव आनंदः,
एको दृष्टा अद्वैतो भवति एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति। जब मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, सबका सृजन पालने संहारने वाला मैं ही, तब मेरी हुकूमत, मेरे ईश्वर भाव का क्या पूछना। वह तो काम बाकी बचा ही नहीं, कामना होना ही तो खंडित होना है, अपूरा अधूरा होना है। किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज की कमी है। परिणाम परिपूर्णस्य का स्पृहा, परिपूर्ण का न काम न मोह न शोक है। यस्य सर्व आत्मैव अभूत तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपस्थिताः भूमा एव सुखम। आनंद की, सुख की पराकाष्ठा यह है कि सबको, सब में, सब जगह अपने को, आत्मा को ही देखे और जाने पहचाने। कोई पराया है ही नहीं, सब में ही, सब कुछ मेरे में, मुझ में ही है। मैं ही सब में हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सबका से बड़ा और बहुर्भावा भूमा। यच्च काम सुखम लोके यच्च देवम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्य एते ना अहरता षोडशी कलाम। यह योग भाष्य में कहा गया है। श्री भीम भौम काम सुख, इस भूलोक का दिव्य काम सुख, परलोक स्वर्ग का यह दोनों सुख मिथ्या, छोटी जीवात्मा की हाड़ मास से अस्थि वाली तृष्णा के क्षय के, और सच्ची बड़ी परमात्मा की सब जगत में अस्मि वाली शांति के उदय के, अजर अमर अपार अनंत सुख के अणुभाग के भी तुल्य नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर संसार नाटक में जीव के लिए मुख्य सुख के आभास का, मिथ्या सुख का, इंद्रियों के विषयों के भोग के सुख का, जो उस सच्चे सुख की झूठी नकल, प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिबिंब है, अनुभव करना भी आवश्यक है। उसके पीछे जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव के नियमों के अनुसार नित्य अनित्य का विवेक जागने पर और अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर तथा सच्चा पारमार्थिक सुख प्राप्त करना भी परम आवश्यक है। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का प्रधान अर्थ पुरुषार्थ काम सुख ही है। इसके साथ अर्थ संपत्ति और धर्म विशेष हेतु से लगा दिए गए हैं। उनकी चर्चा करने से पहले काम शब्द के दो अर्थ बताना आवश्यक है। वात्स्यायन ने काम सूत्र अधिकरण अध्याय 11वां और 12वें सूत्र में इन्हें उल्लेख किया है। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों में जो अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रीतिकर सुखद पदार्थ हैं, उनके अनुभव की इच्छा यह काम सामान्य है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल इसलिए कहना पड़ता है कि प्रकृति के भेद से किसी को खट्टा अधिक अच्छा लगता है, किसी को तीता, किसी को मीठा, किसी को कड़वा कसेला भी, किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, किसी को सुगंध, किसी को स्पर्श। पुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभर एव पंचा नरा प्रमादी स कथम न हन्यते या सेवेते पंचभिरेव पंचा। हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख स्पर्श, पतंगे को चमकती ज्योत, भौरे को फूलों का सुगंध तथा मधुरूपी रस भी, मछली को सुस्वाद केवल अधिक प्रिय है। एक एक रस के फेर में पड़कर एक एक जाति का जीव मारा जाता है, वह बंधन में पड़ता है। मनुष्य को 5 इंद्रियों के विषय प्यारे हैं। पंचसर कामदेव का वह शिकार बनता है, तो अभी प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इंद्रिय का अधिक रस होता है, जिह्वा का। ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिण मधुर गाने बाजे से मुग्ध होकर खड़ा हो जाता है, तब व्याध उसे मार लेता है तथा सर्प को भी सपेरा तुमी के वाजे से मुग्ध करके पकड़ता है। पतंग पतिंगा दीपक की लौ को देखकर मुग्ध होकर उसमें घुस जाता है और जल मरता है। भ्रमर फूल के सुगंध और मधु की लालच में उसमें बैठता है और रात में जब कमल बंद हो जाता है तो उसी के भीतर रह जाता है। मछली चारा लगी कांटेदार बंसी को खाने की लालच में निगल जाता है। जंगली हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग
सिखाई हुई कुट्टिनी हथनियों को उसके पास छोड़ते हैं, वे जाकर उसके सट कर खड़ी हो जाती हैं। उस स्पर्श के सुख से वह मुग्ध निस्तब्ध हो जाता है। तब शिकारी हथनियों के पैरों के बीच चुपके से जाकर हाथी के पैर रस्सों में बांध देते हैं। रस तो प्राय सभी को रहता है, इसलिए जिव्या उपस्थ रताहा शिश्न उदर परायण शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस अर्थ में काम शब्द इच्छा, वासना, तृष्णा, ऐषणा आदि का तथा ज्ञान, अविद्या, शक्ति, दैवी, प्रकृति, माया आदि का पर्याय ही है, सारे संसार का बीज है। कामः तदग्रे संवर्तता विधि मनुष्यो रेता प्रथम यदासीत सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतिष्य कवियो मनीषा ऋग्वेद में कहा गया है। सो अकामित बहुश्याम प्रयाये काम मया एवायम पुरुषः उपनिषद में कहा गया है। अकामस्य क्रिया काच दृश्यते नेह करेचित मनुस्मृति में। सनातनो ही संकल्पाः कामः इत्याभिधीयते संकल्पाभिरुचि कामा सनातनो अभवत्। जगत्पतिर अनिर्देश्या सर्वगा सर्व भावनाः रक्षया सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्राद अपि प्रभु। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय नंबर 161 में यह श्लोक पाए जाते हैं कि सनातनो ही संकल्पा काम हृष्य इत्याभिधीयते संकल्पाभिरुचि कामा सर्वमयं पुंसां स्वसंकल्प समुद्भवाः कामा सर्वे प्रवर्तेत लीयते वृद्धिमागताः। शिव पुराण में धर्म संहिता में के 8वें अध्याय के श्लोक हैं। मनस का चित्त जीवत्व का संसार रेतस बीज काम परमात्मा के निष्काम हृदय से सदा सबसे आगे वर्तमान है। मनीषी कवियों ऋषियों ने अपने हृदय में हृदय अयत तस्मात् हृदयम हृदय गुहा से हृदयस्थ परमात्मा में गहरी खोज कर सत के संगे सगे बंधु इस असत को पाया है। परमात्मा के भीतर संकल्प हुआ, कामना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो बहुत हो जाऊं, तब सृष्टि हुई। पुरुष काममय है, उस रूप उस शक्ति उसकी प्रकृति कामी है। वासना वासुदेवस्य वासितम सकलम जगत चित्ते वसति यस्माच्च चित्तम वास्यते तथा। जीव एव ही वासस्तु वासनति उच्यते तथा वासुदेवश्च सर्वेषां वासुना देव एव ही। चित्त में सदा बसती है गंध, जैसे हवा को वैसे चित्त को वास्य रहते हैं। वासु अर्थात जीव का रूप ही है, इसलिए इसका नाम वासना है। सब जीवों वासुओं के परम देव परमात्मा वासुदेव कहलाते हैं। शरीरधारी जीव का सुख और दुख भी इंद्रियों के विषयों के द्वारा ही होता है। जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उसको संसार में रहने का प्रयोजन नहीं। वह प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निर्वृत्ति मार्ग पर पैर रखता है। यह काम सुख पशुओं को भी होता है और अर्थ और धर्म से उनको प्रयोजन नहीं, मनुष्य को क्यों? इसका अर्थ यह है, पहले तो पशुओं को भी किसी मात्रा में अर्थ का प्रयोजन रहता ही है, उनमें भी परिग्रह दिख पड़ता है। अपनी अपनी माद बिल खोते बसेरे के पेड़, निरामिषों के चरने और सामिषों के शिकार के जंगल में रक्षित स्थल अलग अलग होते हैं, जिनके लिए आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तथा अव्यक्त रूप से उनके आपस के झगड़ों, समझौते, कायदे, कानून, मर्यादा, धर्म भी देख पड़ते हैं। यथा ऋतुकाल में अपने अपने नर मादा और जब तक छोटे और स्वच्छंद रहे तब तक बच्चे का एक साथ अन्य ऐसे कुटुंबों से अलग रहते हैं तथा एक दूसरे की रख में चरने या शिकार करने नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जीवन में उसके इंद्रिय सुखों में संस्कार परिष्कार पशुओं की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। यहाँ तक कि जब तक उचित संस्कारों में संस्कृत न हो तब तक मनुष्य सच्चा आर्य मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य को लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, फूस के झोपड़े से लेकर चांदी, सोना, जवाहर से जड़े संगमरमर के करोड़ रुपयों के महल तक रहने को, जंगली कंद मूल फल से लेकर अति महंगे कृत्रिम सुस्वाद सरस
लेह पेय चोट से खाद्य तक खाने पीने के पत्ते से लेकर हजारों रुपए गज के शाल दुसाल काम खाब तक पहनने को, सुगंध फूलों के 100 रुपए तोले के इत्र, हजार लाख रुपए तोले के इत्र सुगुने को, सुंदर सुवर्ण स्वरूप पेड़ फूल भरे उद्यान तथा चित्र प्रतिमा रत्न के आभूषण देखने पहनने को, बसरी खजड़ी से लेकर भारी कारीगर से बनाए बीड़ा, मृदंग, सहनाई, धोसा, पियानो, आर्गन, स्तोत्रादिक नाच गान, हाव भाव, बाजा, नाटक, थिएटर, सिनेमा आदि सुनने को, देखने की इत्यादि चाहिए। जीवन के ऐसे परिष्कार संस्कार से ही लक्ष्मी, देवता, संपत्ति, अर्थ चरितार्थ होते हैं। निष्कर्ष यह है कि बिना अर्थ के मनुष्योचित सुपरिष्कृत काम अर्थात विषयोपभोग जनित शारीरिक इंद्रिय सुख तथा मानस मैत्री स्नेह प्रीति की सहित कौटुंबिक और सामाजिक शालीनता और शोभा का सुख संपन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही बिना समाज के समग्र संगठन व्यूहन व्यवस्थापन के बिना, परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के बिना, अधिकार के नियमन कर्तव्य के बिना, उन नियमों को मानने मनवाने का पालन करने कराने के उपायों के अर्थात बिना धर्म के अर्थ का संचय स्थैर्य समाज में किसी को पास नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ और धर्म की काम के साथ परम आवश्यकता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मात् चित्तोऽर्थ खलु तद विशेषा ताभ्याम विहीना पशुभिः समानाः। हेतुपदेश। आहार निद्रा भय मैथुन यह तो पशुओं में और मनुष्यों में समान ही हैं। मनुष्य में धर्म से संचित अर्जित रक्षित वीत व्यय किया खर्च किया अर्थ यह है कि पशुओं की अपेक्षा विशेष है। इन दो से विहीन मनुष्य पशुओं के समान हैं। धर्माद अर्थो अर्थताः कामः कामाद धर्म फलोदयाः इत्येवं निर्णयं शास्त्रे प्रवदन्ति विपश्चिताः। पद्म पुराण में यथा पुष्पम फलम कष्टात् कामा धर्मार्थ यो वरः। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म के फल अर्थात सुख का उदय, यह निर्णय विद्वान लोगों ने शास्त्र के में कर दिया है। जैसे जीते पेड़ से में काट से अच्छा फूल फल का उसका उत्पादनीय लक्ष्य होता है, वैसे ही धर्म और अर्थ के से साधनीय काम, काम से अधिक अर्थ पर और अर्थ से बहुत अधिक धर्म पर जोर इसलिए दिया है कि काम की ओर तो जीवात्मा की प्रवृत्ति अत्यधिक अपने आप है, उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक रोकने और सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है तथा धर्म की ओर जीव की स्वरसता प्रवृत्ति कम है, इसलिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लोके व्यवाया अमिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतो नहीं तत्र चोदना व्यवस्थिति तासु विवाह यज्ञ सुराग्राही आसु निवृत्ति इष्टा। श्रीमद् भागवत में अकामस क्रिया का क्वाचित दृश्यते नेह कही चिदा यद्यद ही कुरुते जंतु तत्त कामस्त चेष्टितम। कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्ति अकामता काम्यो ही वेदाधिगमा कर्मयोगश्च वैदिकाः तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छति अमरलोकताम् यथा संकल्पश्चित्तेह सर्वान् कामान् अश्नुते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा। मध्य मास मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है, उसको बढ़ाने का प्रयोजन नहीं। रोकने के लिए, नियम से मर्यादित करने के लिए विवाह और यज्ञ आदि की विधि वृद्धों ने बनाई। बिना काम के कोई क्रिया कोई जीव नहीं करता। जो कुछ भी हो, जो कोई भी करता है वह अंततः काम की चेष्टा है, सुख की लिप्सा से ही किया गया है। वेदों का पढ़ना, वैदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है, पर अति काम मग्नता या प्रशंसनीय नहीं। उचित मात्रा में उचित प्रकार से वैदिक धर्म की अर्थात सद ज्ञान से, सद्बुद्धि से, वेद से निर्णीत व्यवस्थापित धर्म की आज्ञा के अनुसार काम का सेवन जो मनुष्य करता है वही सब काम सुखों को पाता है। धर्म से विरुद्ध
धर्म सम्मत जो काम है वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है, क्योंकि कामात क्रोधो अभिजायते, श्री गीता जी में। धर्म के विरुद्ध कामाचरण से चारों ओर अभितः आसपास क्रोध उपजता है। यहां तक काम सामान्य की चर्चा हुई, अब हम काम विशेष को देखना चाहिए। कामदेव एक एक नाम पंच सहायक है। सुख की इच्छा पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों के भी विषयों क्रियाओं को उपयोग से उद्दीपित भी पूरित भी होती है। इसलिए यह नाम पड़ा ऐसा पहला। स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर में इन पांचों या 10 विषयों की क्रियाओं को सार उनके उपभोग से संसारिक सुख की पराकाष्ठा का तीव्रतम अनुभव पाते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष के मिथुन जोड़े द्वंद्व का परस्पर काम विशेष करके काम का नाम पाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, चित्त और देह दोनों के सभी विषयों में मूल प्रकृति परमात्मा के पार्वती परमेश्वर के अनुकारी स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए संसार सर्वस्व हैं। आप आए तो वही तो अन्यो अन्यस्य कामान सर्वान, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जीव एक और अति लघु सादी शांत मुट्ठी भाव पर हाड़ मास के देह से बंधा हुआ है, तद्रूप हो रहा है। दूसरी ओर अनादि अनंत आदि महान परमात्मा में बंधे हुए क्या परमात्मा ही है? लघो लघुरियान, अणुर अनिरियान, महतो महियान दोनों ही है। ऊपर कहा आत्मवशता ही सुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम, मुझसे अधिक क्या मेरे समान भी कोई दूसरा नहीं है, और क्या मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही सबसे बड़ा बड़प्पन की पराकाष्ठा है और हूँ, मैं ही सब कुछ है। बड़प्पन तो सुख है, छोटाई में सुख कहाँ। ना अल्पे सुख मस्ती भूमैव सुखम, ना तत्समश्चा अधिकश्च दृश्यते, न त्वत्समो अभ्यधिका कुतो अन्या। वात्स्यायन ने इस प्रकार से धर्म अर्थ काम की परिभाषा की है। धर्मार्थ कामेभ्या नमा सता युवै पुरुषाः विभज्य कालम अन्यो अन्या अनुबद्धम परस्परस अनुपवातिकम त्रिवर्गम सेवेत। बाल्ये विद्या ग्रहणादीन अर्थान कामम च यौवने स्थावरे धर्मे च मोक्षम च ब्रह्मचर्यम एव तु आ विद्या ग्रहणात्। अलौकिकत्वाद अर्थ दृष्टवाद अद्य प्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात् प्रवर्तनम लौकिकत्वाद दृष्टवार्थत्वात् च न प्रवेतिभ्यश्च मा स्वक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवारण धर्मः। विद्या भूमि हिरण्य पशु धन धान्य भांड उपस्कर मित्रादीनाम अर्जनम। विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भांड उपस्कर मित्रादीनाम अर्जनम अर्जितस्य विवर्धनम अर्थाः। ये अर्थ को परिभाषित किया गया है। विद्या भूमि हिरण्य पशु धान्य भांड उपस्कर मित्रादीनाम अर्जनम अर्जितस विद्या विवर्धनम अर्थाः। ये अर्थ की सटीक व्याख्या की गई है। श्रोत त्वक चक्षुर जिव्या घ्राणानाम आत्म संयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानाम स्वेषु स्वेषु विषयेषु अनुकूल्यता प्रवृत्ति ही कामाः। जो काम की जो व्याख्या की गई है, श्रोत त्वक चक्षुर जिव्या घ्राणानाम आत्म संयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानाम स्वेषु स्वेषु विषयेषु अनुकूल्यता प्रवृत्ति ही कामाः। स्पर्श विशेष विषये स्पर्श विशेष विषय अस्य अभिमानिक सुखानुविद्या फलवती अर्थ प्रतीति प्राधान्य कामाः। धर्म अर्थ काम तीनों को नमस्कार है। सच्चरित्र सावधान मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होना चाहिए। यदि इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन एक दूसरे से परस्पर बांधकर परस्पर विरोध के बिना बल्कि तीनों को परस्पर सहायक बनाकर मनुष्य करे, जैसे उसको काल एक आयु का विभाग करके करना चाहिए, तथा बाल में विद्या ग्रहण रूपी अर्थ, यौवन और प्रौढ़ में काम, वार्धक्य में सांसारिक धर्म, मोक्ष धर्म का तथा प्रौढ़ावस्था में प्रतिदिन का विभाग करके पूर्वाह्न में धर्म, अपराह्न में अर्थ, सायंकाल में काम का, विद्या ग्रहण की अवस्था में ब्रह्मचर्य ही करना चाहिए। जिनका फल प्रत्यक्ष नहीं है
जैसे यज्ञ आदि कर्म, उनका शास्त्र की आज्ञा से प्रवर्तन, और ऐसे कर्मों का जैसे मांस भक्षण आदि जिनका फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निर्वर्तन या धर्म है। भूमि, सोना चांदी, पशु, धन धान्य, बर्तन, भांड, लकड़ी, लोहा का सामान, ओढ़ना बिछोना, अर्थात गृहस्थी की सब सामग्री तथा मित्र का अर्जन और अर्जित का वर्धन, यह अर्थ है। अर्जन के बाद वर्धन, यह अर्थ है। पांचों इंद्रियों की विषया में प्रवृत्ति, यह काम सामान्य है। विशेष प्रकार की स्पर्श की इच्छा, जिसमें अभिमान का सुख मिश्रित है। अहम बहुधा श्याम, इस अस्मिता के दर्प का रस सना है। अपने सामर्थ्य का गर्भ कारक, पौरुष पुरुषत्व का गर्भ विस्तारक, स्त्रीत्व का स्वसदृश नहीं सृष्टि कर सकने का, दूसरे को अपने अधीन कर लेने का हर्ष मिश्रित है। पुरी शारीरे शेतेति पुरुषाः, पुरी शरीरे शेतेति पुरुषाः, पुरति अग्रे गच्छति पूर्यति वा, स्त्रीणाति विस्तृणोति विस्तारति गर्भा इति स्त्री, स्त्रियाति गर्भस्य इति वा। जिस विशेष प्रकार के स्पर्श से स्त्री पुरुष के संयोगात्मक स्पर्श संतान रूपी फल के अर्थ की प्रीति की प्रतीति, विश्वास, आशा, उम्मीद भी है, ऐसे विशेष स्पर्श की रति की मैथुन की इच्छा को काम विशेष कहते हैं। काम शब्द इस अर्थ में प्रधानता प्रयोग किया जाता है। अन्य शास्त्रकारों ने धर्म और अर्थ के अपर भी लक्षण बताए हैं। जब जीवात्मा अपने को सकल सृष्टि करने वाला परमात्मा पहचान लेता है, तब उसको भूमता, बहुमत्ता, महत्ता का सच्चा ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। उसकी सब वासना कामना ऐसे पूर्ण होती हैं कि लुप्त हो जाती है। इच्छा तो अपूर्ण को ही होगी ना। जो पूर्णतम हो गया, जिसके उदर से सारा संसार आ गया, जिसने जान लिया कि मेरा ही चैतन्य, मैं ही, अहम ही सारे संसार का कर्ता धर्ता संभरता मैं ही हूँ, अस्ति अस्मि, उसकी इच्छा कहाँ अवशिष्ट रहेगी। जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की और मेरी ही इच्छा से हो रहा है। पारमार्थिक अहता अस्मिता की यहाँ पर पराकाष्ठा है। इस सच्चे ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब मिथ्या आभास होता हुआ भी व्यवहारिक दृष्टि से नितांत वास्तविक और बलवान कामानंद है। इसमें स्त्री पुरुष के शरीर को धारण करने वाले जीव को मिथ्या ही विवर्तित ही उल्टा ही है, लेकिन ब्रह्मानंद के सदृश जैसे जल के किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिबिंब उल्टा भी और सदृश भी है। सब विषयों के उपभोग के, सब इच्छाओं की एक साथ पूर्ति का, पूर्णता का तथा सर्जन शक्ति, नया संसारात्मक शरीर उत्पन्न करने की शक्ति, ईश्वरता का स्वयं आत्मवश होकर दूसरे के ऊपर वसिता का अनुभव होता है। इससे संसारिक अहंता, अस्मिता, अहंकार, अभिमान, दर्द की पराकाष्ठा है। मैथुन कर्म से अभिमान का अनुभव स्त्री पुरुष दोनों को होना है, न केवल पुरुषों को, जैसा कि बादशाह ने कई कच्चे सदोष सूत्रों के अति त्वरावान जल्दबाज पाठकों को धोखा हो सकता है। प्राकृतिक उसी के लिए सूत्रकार ने अभिमानिक सुख का इस संबंध में उद्देश्य किया है। बिना अध्यात्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र की शरण लिए इसका तात्विक हेतु समझ में नहीं आता और समझने की आवश्यकता है। यदि समझकर उन ज्ञान को अपने हृदय में सदा रखें तो भारी भूलों, पापों और उनके फलरूपी कष्टों से बचा जा सकता है। काम सुख में अति गर्व करने वाली स्त्री पुरुष परस्पर अथवा दूसरों के शारीर और मानस क्लेश पहुंचाकर वैमनस्य खड़ा कर वैवाहिक और सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं। अपने को व दूसरों को क्रोध व दीन करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने शांति पर्व के 63 नामक अध्याय में कहा कि सेवेत कामान अनुद्धतः, काम के सेवन में बहुत उद्धत ना होना चाहिए। शरीर को संसारात्मक इसलिए कहा गया कि जहां शरीर नहीं वहां संसार नहीं। शरीर के उस स्थित इंद्रियों के द्वारा ही तो संसार का अनुभव होता है। कंदर्प काम के और भी नाम संस्कृत में है। मदनो, मनमथो, मारा, प्रधुम्नो, मीन केतना, कंदर्पो, दर्पको, अनंगा, कामा, पंचसरा, स्मरा, पुष्प, धनवा, रतिपति, मकर ध्वज, आत्मभू। काम के और भी नाम संस्कृत में बहुत अर्थपूर्ण है। ये अमरकोश से बोल रहा हूं।
सम्यक्ता अच्छी बनाई हुई संस्कृत भाषा ऐसी ही है, पर निरुक्त शास्त्र का प्रयोग, जिसने प्राचीन अर्थ गर्भ शब्दों का निर्वचन आध्यात्म शास्त्र की सहायता से प्राय उठसा गया है। एक नाम काम बन जाता है। मनुष्य दृष्टि से, ईश्वर दृष्टि से रावण आदि का अति पाप भी असाक्षात अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति का दूर जाकर कल्याणकारक हुआ। या ईश्वर के परमात्मा के द्वंद्वमय पूर्ण पापमय जगन नाटक का अवारणीय नियम ही है। ऊपर से नीचे गिरना सहज है, नीचे से ऊपर चढ़ना कठिन है। इसके विशेष आध्यात्मिक हेतु हैं। सच्चे प्रेम से विवाहित भार्या भर्ता के परस्पर मैथुनीय आलिंगन में भी दोनों ओर सूक्ष्म अभिमान की, जिसी का घनी भाव राजस, घोर भाव दर्प गर्भ में है मात्रा रहती है, उसका आस्वादन लीला से, बनावटी कृत्रिम खेल के भाव से, अपने ऊपर आरोपित नाटकीय प्रदर्शन से, परस्पर एक दूसरे पर पर्याय पारी पारी से मिथ्या बलात्कार करके होता है। उसके परस्पर प्रेम, परस्पर रमण, एक दूसरे से रमना रीझना आनंद बढ़ाता है। किंतु यदि ये बलात्कार मिथ्या खेल के स्थान में वास्तविक जिन जब्र और परस्पर स्थान पर एक तरफा हो जाए तो घोर पापिष्ट अति अनर्थकारी होगा। प्रेम प्रीति का सर्वथा नाश करेगा, तीव्र दोहीनता की आग जलावेगा, जीवन को विस्मय करेगा, मानस और शारीर तीक्ष्ण आदि व्याधियों को जन्म देगा। इस सब विषय के विस्तार की अभिमान पुरुषस्य सैडिज्म और स्त्री रूप मैसोचिज्म में आदमी की चर्चा साइंस ऑफ द इमोशंस में की गई है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने यूरोपीय भाषाओं में लिखे गए सेक्रिएटी कामादि जनित मानस विक्रिया उन्माद आदि के शास्त्र के ग्रंथों में इस विषय का प्रतिपादन बहुत विस्तार के साथ किया है। काम संबंधी दर्प अभिमान कैसे घोर विकृत विभत्स भयानक क्रूर धारण कर लेता है, यहाँ तक कि मैथुन से हिंसा तक कर डालता है। बादशाह ने कुछ थोड़ी चर्चा इसकी है, जिसका इस्त्याद कंदर्प इस प्रकार दो प्रकार का निर्वचन हो सकता है। कम दर्पयति, किसके इंद्रिय निग्रह आत्म संयम के दर्प को बचते देता है। किसी की अहिल्या या जारा सुपतिर अभूद आत्मतनयाम प्रजानाथो अत्यासीद अजग भुगरो इंद्र अबलाम इति प्राया को न पदम अपते अकार्यत मया श्रमो माद्रायाणाम न इव भुवन मथा विद्रुसुम। व्यवहार दृष्टि से सब पुराने कथाओं का सीधा साधा अक्षरार्थ भी बड़ा उपदेश है। एक कहने सुनने वाले को सदा सावधान करती रहती है कि संसार में संभल कर चलो, दर्प मत करो, काम के वेग से डरते रहो। बड़े बड़ों से बड़ी भूल हो गई है, इसके कारण उनको बड़े से बड़े दंड भी मिले हैं। इंद्र के शरीर में 1000 व्रण, दंश, गर्मी के रोग ऐसे ही हो गए। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। ब्रह्मदेव के पहले 5 सिर थे, उनके एक काट रुद्र ने काट डाला, इस 4 हो गए। फिर तुम क्या चीज हो। पर आध्यात्मिक आदिदेव की दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं। अहिल्या का अर्थ है बिना हल चली बिना जुती भूमि। गौतम का अर्थ है बहुत पशु गाय आगे बढ़न किया जाए। बैल पालने वाला मनुष्य। इंद्र का अर्थ है विद्युत। चंद्र का अर्थ जल। चंद्र का अर्थ है जल। जब अहिल्या के पति गौतम कहीं चले गए और अपनी पत्नी की फिक्र भूमि की रक्षा देख रेख नहीं कर रहे थे, उस समय बिजली बादल के अनुचित अतिमात्र स्पर्श से खेती की भूमि पड़ती हो गई और राम जी ऐसे महापुरुष के पाद स्पर्श से उस पर घूम फिर कर देखने, जैसा राजा और राजपुरुषों का धर्म है, घूम फिर कर प्रजा का निरीक्षण और कष्ट निवारण करते रहे। उत्तम प्रबंध करने से वह भूमि जो पत्थर ऐसी ऊसर हो गई थी फिर से जाग उठी, उर्वरा हो गई, ज्योति बोई जाने लगी। उसके पुत्र सतानंद हुए। राम जी कदमों की वरकत से सब काम हुआ। रमन्ते जना यस्मिन स रामा तथा बृहस्पति तारा चंद्र तारा के पुत्र बुध, पृथ्वी वराह के पुत्र भौम आदि सब खगोल में घूमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के अंड गोले हुए नक्षत्र आदि हैं, जिनमें आपस से करोड़ों वर्ष पहले पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र में सूचना मिलती है कि परस्पर महा उत्पात होकर संग्राम में तारकामये तब वर्तमान और स्व संप्रदाय की व्यवस्था स्थिर हुई। तथा सरस्वती का अर्थ है वाग, ब्रह्मा का अर्थ है महातत्व बुद्धि तत्व वाग्मी है, रुद्र का अर्थ है क्रोध,
वाक का दुष्प्रयोग होने से, चारों ओर क्रोध फैलने से वाग्मी की दुर्दशा होती है। कुमारिल ने तंत्र वार्तिक नाम के अपने ग्रंथ में एक और अर्थ ब्रह्मा सरस्वती रुद्र के रूपक का किया है। यथा सरस्वती का अर्थ है ऊषा, ब्रह्मा का अर्थ है सूर्य। इसके विस्तार का यहाँ अवसर नहीं, प्रसंग वसात केवल थोड़ा सा बोलने की चेष्टा की गई है, प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। दूसरा निर्वचन कंदर्प का, कम न दर्प्यति, किसको दर्पयुक्त दुष्ट नहीं करता। कंदर्प का दर्पण आईना के साथ है, दर्प्यति दर्पणा, जिसमें स्त्री पुरुष अपनी सूरत को देखकर संवारते हैं और द्रप्त होते हैं। कबीर का गीत है, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में। मदन एक नाम मदन भी है, क्षुदा छामो जीर्णा श्रवण रहिता पुक्ष विकलाहा, शुनीवा अन्वीतीश्वा हतम अपि निहत्यव मदनाः। कृष्काण खंज बिना कान बिना पुंछ भुकमरा, जरा जीर्ण भी कुत्ता मदन से प्रेरित होकर मत्त होकर कुत्ती के पीछे दौड़ता है। नाम बहुत यथार्थ मदयतिथि मदनाहा, जो जीव को मस्त मस्त कर दे। अभिमान मान दर्द मद यह सब पर्यायी हैं। अच्छे आहार से बल, उसके बल मद, अच्छी धन संपत्ति से धन मद, ऐसी विद्या मद, जाति मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, अधिकार मद, तपो मद आदि। प्रमाद उन्माद मादक प्रमदा मैड पागल सब नजदीकी रिश्तेदार हैं। अच्छी धन संपत्ति के सुलभ, अच्छे आहार से जनित बल, सार स्त्री, वीर्य पुरुष और वीर्य मद, काम मद, ऐश्वर्य मद, मद मदिरा से भी यही धातु है। मद के सेवन से भी मद उत्पन्न होता है। मध्य मास मैथुन आदि का घोर भयंकर बाम मार के पंच मकार में इसी हेतु से साथ देख पड़ता है। तामस हर्ष के सभी साधन है। मद का अर्थ हर्ष, उद्धता तथा वीर्य भी है। दोनों का आशय मद भाव, अहम भाव की वृद्धि है। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। मेरे सदृश दूसरा कौन है। फारसी में भी शेखी बाज अपने को तस्वीर ऐसे ही लफ्जों में खींची है। हमचू मद दीगरे निस्त, हमचू मन दीगरे निस्त। दीगरे से मतलब दूसरा कोई नहीं, निस्त मतलब नहीं है। को अन्यो सदृशो मया, मन मतलब मेरे सिवाय। मया का तजुर्मा ही है, तजुर्मा। मद की अति वृद्धि से उन्माद हो जाता है। शुक्र नाम ब्रह्म का है, शुक्र नाम ब्रह्म का भी है, वीर्य का भी है। ब्रह्म का अर्थ अति बृहत अनंत परमात्मा भी, अर्थात अनंत ज्ञान भी, ब्रहणशील वर्धन संतानन शक्ति रखने वाला वीर्य भी। इन तीनों की प्राप्ति बुद्धि संचय करने वाली चर्या का नाम ब्रह्मचर्या है। हाथी जब मस्त होता है तब उसकी कनपटियों से मद बहता है। नीम का पेड़ जब बहुत पुष्ट पुराना हो जाता है तब उससे मद बहता है, जो दवा के काम में आता है इत्यादि। पाके रसस्तु दुविधो, प्रोक्तो ही अन्न रसात्मका, रससारमयो भागा, शुक्रम ब्रह्म सनातनम। सा परिगात शुक्रम अक्रयमण व्रणम मसनावीरम शुद्ध पाप विद्धम। अन्न के परिपाक से जो रस उत्पन्न होता है उसका सार सनातन ब्रह्म रूप ब्रह्म शक्तिमान शुक्र है। आयुर्वेद का कहना है कि आहार से क्रमशः रक्त मांस भेदस मेद अस्थि मज्जा बनकर 7वां परिणाम वीर्य होता है। 8वां परिपाक वीर्य का परिणाम तरस, ओजस, रहस, महस, तेजस, वर्चस आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इंद्रियों का, हृदय का, मन का, अहम भाव का, बुद्धि का बल होता है। ब्रह्मचर्य की विद्यार्थिता की अवस्था से शुक्र का स्वप्नादि से स्खलन हो जाए तो पुनर्मावेस्तु इंद्रियम पुनरात्मा द्रविणम ब्राह्मणम जा पुनराग्रयो दृष्टिया च यथास्तम कल्पता में हैव। इस मंत्र का स्नान आदि के मंत्र के शब्द के अर्थ की भावना के सहित जप करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। इसी मंत्र को बृहदारण्यक उपनिषद में और विस्तार से कहा गया है। ऐसा तदभि मृषेद अनुवा मंत्रेत एन में यद्य रेता पृथ्वीम अस्क्रांसीत यद औषधि अपि असरद यद अपः इदम अहम तद रेताः
आददे पुनर्माम एतु इंद्रियम यनस्तेजा पुनर्भगाय पुनरग्नि धिष्णिया यथा स्थानम कल्पिताम। ऐसा ध्यान और जप करें कि जो मेरा वीर्य गिरकर पृथ्वी में, औषधियों में, जल में मिल गया, उसको मैं फिर अपने चित्त के बल से वापस लेता हूँ। मेरा इंद्रिय बल, मेरा तेजस, मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण को गर्मी और मेरे सब अवयवों में रहने वाली शक्तियां अपने अपने उचित स्थान पर वापस आ जावे। स्पष्ट यह है कि ऐसा ध्यान मन से होने रहने से वीर्य का अवरोध संचय अपने शरीर से होगा। इंद्रिय शब्द वेद के मंत्र वीर्य का उपलक्षण है, क्योंकि स्त्री पुरुष के वैवाहिक, धार्मिक, अनतिमात्र, प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र वीर्य स्खलन में उस सब प्रकार के बल का, प्राण का क्षय होता है। अंतःकरण बहिष्करण में चित्त और देह में शिथिलता आती है तथा वीर्य के संचय से सब इंद्रियों में, सब अवयवों में शक्ति ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद में निर्णय किया गया है, त्रिस्थूणम शरीरम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति त्रिस्रा स्थूणा। सुश्रुत चरक संहिता में, सुश्रुत में और चरक दोनों में ही श्लोक पाया जाता है। शरीर की 3 थूनी हैं, स्तंभ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ओजस शब्द के दूसरे अर्थ और भी सुश्रुत चरक सारंगधर आदि ने कहे हैं, उनको विवरण का यह प्रयोजन नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत अय्यासी से क्षय, तपेदिक, कंजम्पशन की बीमारी हो जाती है, अमीरी की बीमारी है। इस हेतु से इस नाम का राज अक्षमा है, पर बहुत गरीबी से भी यह हो जाती है। वैद्यक में बहुत प्रकार के क्षय उनके कारण कहे हैं, पर विशेष दृष्टि से 2 प्रकार के विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कर्षण, तीव्र मानस शोक, क्षोभ, चिंता से, स्वास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर्याप्त अन्न जल, वायु वस्त्र प्रभृति के अभाव से, सर्दी गर्मी खा जाने से, प्रजागर से मंदाग्नि, ज्वर आदि होकर यदि अनुलोम क्रम से धातु क्षीण होने लगे तो पहले रस, तब रक्त, तब मांस इत्यादि, अंत में शुक्र दोष अनुलोम क्षय कहते हैं। अति कामुकता, विषम कामुकता या अन्य किसी कारण से वीर्य के क्षय में से प्रारंभ होकर रस के क्षय से जो अंत करता है उसको प्रतिलोम क्षय कहते हैं। हस्तमैथुन दोष विद्यार्थियों से पूर्व पश्चिम के सभी देशों में आजकल बहुत फैल जान पड़ते हैं। इसके अतिमात्र आचरण से विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीरिक रोग तथा क्षय रोग उत्पन्न होते हैं। पर यदि कभी कदाचित कोई विद्यार्थी ना समझे से यह भूल कर ले तो उसको यह भय ना होना चाहिए, ना किसी दूसरे को से ऐसा भय दिलाना चाहिए। कोई अमार्जनीय अनाचार या अपूर्णीय हानि, दोष या घोर पाप हो गया, पुनः शुद्ध होने कदाचित दोष मिट जाता है। वेद मंत्र के जप, उसके अर्थ के भावन की विधि से ऊपर कही उसकी उपयोगिता यह है कि यदि मंत्र के शब्द ना भी कहें, उनके भाव ही ध्यान करें तो भी वही फल होगा। ध्यान और भावना ही मुख्य है। वेदों में बहुत स्थलों पर शब्द बदल बदल कर एक ही अर्थ कहा गया है। प्रसंगवश एक व्यवहारिक विषय की चर्चा यहाँ कह देना उचित होगा। तान आकृष्ण विदो मंदान प्रसन्न भिन्न विचालित। सब बातों की चर्चा सबके सामने बिना देश काल पात्र के विवेक से करना ठीक नहीं। काम संबंधी दोषों को छिपा जाने की ही चाल समाज में बहुत देख पड़ती है, पर रोग के छिपाने से अधिक दोष और आपत्ति हैं, विशेषकर जब रोग संक्रामक और व्यापक हो रहा है। ऐसी अवस्था के लिए उचित नीति दूसरी है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते ऋति ज्ञानान न मुक्ति अज्ञानाद बंधा ज्ञानान मोक्षः। सत्ज्ञान के ऐसा चित्त और देह को पवित्र शुद्ध करने वाला दूसरा पदार्थ नहीं। अज्ञान से, तरह तरह के बंधनों से, भूलों में मनुष्य पड़ जाता है। ज्ञान से ही उन बंधनों से मुक्त होता है, भूलों से बचता है। बिना ऐसे सज्ञान के शारीर अथवा मानस दोष से, आदि व्याधि से, दुराचार अनाचार से छुटकारा नहीं। इसलिए इस छिपे रोग की जो समाज में धुन की तरह ऐसा चल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है।
एक और विषय की चर्चा इस स्थान पर करना प्रसंग प्राप्त है। आजकल अवस्था के परिवर्तन से प्राचीन भारतीय शील, शक्ति, सद्ज्ञान, स्वयं प्रज्ञता, स्वावलंबन, स्वातंत्र का ह्रास से पाश्चात्य शक्तियों, विचारों के आक्रमण से पुरानी सभी व्यवस्थाएं, मर्यादाओं के अस्त व्यस्त हो जाने से दूषित ज्ञान, क्षुद्र विचार, क्षुद्र आचरण, मूढ़ ग्रह, धर्माभास, मिथ्या धर्म, परतंत्रता, परावलंब, परप्रज्ञता, परानुकारिता की वृद्धि से इस भारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पहलू अंगों में उथल पुथल, अधरोत्तर समुद्र की लहरों के ऐसा हो रहा है। समाज के निर्माण, मनुष्य के परस्पर अधिकार, कर्तव्य, वार्ता, वाणिज्य, रोजगार, राजनीति, राष्ट्र प्रबंध, शिक्षा, रक्षा की व्यवस्था, स्त्री पुरुष के परस्पर कामिक व्यवहार के विवाह पद्धति, भर्ता भारिया, पिता पुत्र, भर्ता भृत्य के परस्पर संबंध, व्यवहार के दान आदि के सभी के नियम उलटफेर हो रहा है। इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं, कुमार कुमारियों, किशोर किशोरियों, युवा युवतियों, तरुण तरुणियों का एक साथ उठ बैठकर रहकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू हो गया है। उस स्वाभाविक गुण दोषात्मक फल भी होने लगे हैं। अविवाहित विद्यार्थियों को गर्भ रह जाना और ऐसे गर्भ के पतन का यत्न करना सुना जाने लगा है। कामा स्वभाव माँ बिना अवसर के भी काम उत्पत्त हो ले जाता है। अवसर प्राप्त होने पर तीक्ष्ण प्रयोजन, अपने शरीर को सुखा डालने वाले हवा, पानी, पत्ता, कम नहीं मदयति मदना, अति कम नहीं मदयति मदना। अति तपस्वी, अपने शरीर को सुखा डालने वाले, हवा, पानी, पत्ता पी खाकर रहने वाले विश्वामित्र, पराशर आदि प्रभृति ऋषियों ने भी स्त्रियों के कमलवत सुललित मुखों को देखकर मुंह में पलटकर बहुतेरी होती रही है। साधारण स्त्री पुरुषों को घी, दूध, दही, उत्तम पुष्टिकर अन्न और मध्य मांस भी खाने पीने वालों की क्या कथा। यदि ऐसे लोग भी इंद्रिय निग्रह कर सके तो विंध्य पर्वत पौड़ कर सागर को पार कर ले। विश्वामित्र पराशर प्रभृतया वातामुपर्णासनाः तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहं गताः शाल्यन्यम दधि दुग्ध गो घृतयुतम ए भुञ्जति मानवाः तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत् बिंदिस्तरित सागरम। मनु की आज्ञा तीव्र है। स्वभावेव नारीणाम नराणाम च इह परस्पर दूषणम अर्थो अर्थान न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चिताः मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विविक्तासनो न विविक्तासनो भवेत् बलियान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मानव प्रकृति का स्वभाव ही है कि नर और नारी सानिध्य में परस्पर एक दूसरे के चित्त को क्षुब्ध करते हैं, एक दूसरे को दूषित करते हैं। इसलिए माता बहन बेटी के साथ भी अकेले में ना बैठे। इंद्रियों की सेना बड़ी बलवान है, विद्वान को भी कुराह में ले जाती है। इस अर्थ से, इस हेतु से पढ़े लिखे विपश्चित विद्वान पुरुषों का विशेष का जिम्मेदारी है, क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने विदुषी बनाने की चाल कम हो गई है। वे स्त्रियों की रक्षा करें और स्वयं प्रमाद न करें। परस्पर एक दूसरे को यह शब्द याद रखना चाहिए। प्राय टीकाकार लोग मनु के श्लोक का अर्थ लगाते हैं नारी ही नर को दूषित क्षुब्ध करती है। यह ठीक नहीं है। जैसे वो जितना नारी नर के वैसे और अन्य लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता है, उतना नर नारी के लिए हृदय में क्षोभ दोष उत्पन्न करते हैं। नर लेखक प्राय नारियों को ही गाली देते हैं। यह उनकी धृष्टता, निर्लज्जता, घोर कृतज्ञता है। अपनी माता को ही बुरा कहते हैं, अपने पिता को ही, अपने सबसे अधिक अपने को ही नहीं। अशिक्षित अशिष्ट जीव को विकृत असंस्कृत प्रकृति ऐसी होती है कि दूसरे में दोष देखें, अपने में नहीं। ऐसी स्त्रियां भी प्रायः जब आपस में बात करती हैं तब नरों को ही दोषी बदलाती हैं। दूसरी स्मृतिकार ने कहा है, घृतकुंभ समा नारी तप्तांगार समापमान तस्मा नरम च नारी च मेकत्र स्थापयेत बुधा ना मेकत्र स्थापयेत बुधाः। अविवाहित अविवाहित स्त्री पुरुष को एकत्र रखना मानो अंगार और ईंधन को साथ रखना है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य और सचरित निभाना प्राय असंभव सा है और प्राय स्त्री ही की हानि और दुर्दशा होती है। अब स्त्रियों की शिक्षा की ओर देश का झुकाव बहुत हो रहा है और ठीक हो रहा है, पर उसके प्रकार पर गृहस्थों के बहुत गंभीर विचार करना आवश्यक है।
जैसे गंभीर विचार बालकों की रक्षा के लिए करने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र हम पहले ही कह चुके हैं। यह जो कहा, इसका आशय यह नहीं है कि स्त्रियों की शिक्षा ना दी जाए या स्त्रियां पर्दे में रखी जाएं, कदापि नहीं, शिक्षा देना ही चाहिए, पर्दे की प्रथा हटाना ही चाहिए। कहने का स्त्री पुरुष जीवन संग्राम में उनके विभिन्न कर्तव्यों को, साथ ही उनके सह धार्मित्व सह धर्मिणीत्व के भी ध्यान में खूब रख करके, धर्मित्व और सह धर्मिणीत्व को भी ध्यान में खूब रख करके शिक्षा रक्षा आदि का प्रबंध विवेक से मर्यादा बांधकर सुव्यवस्थित किया जाए। महाराष्ट्र, गुर्जर, द्राविड़, आंध्र आदि प्रांतों समाजों में पर्दा की प्रथा नहीं है, पर स्त्रियों पुरुषों के परस्पर दर्शन संभाषण आदि के विषय में बहुत मर्यादा बांधी हुई है। यत्रे छेद विपुलम प्रीति तत्र त्रीणि विवर्जेत विवादम अर्थ संबंधम परोक्षेदार दर्शनम। जिससे स्नेह प्रीति घनी मैत्री चाहो उसके साथ विवाद बहस हुज्जत मत करो। जिससे स्नेह प्रीति घनी मैत्री चाहो उसके साथ विवाद बहस हुज्जत मत करो। रुपए पैसे का लेन देन मत करो। एक दूसरे के अनुपस्थितियों में एक दूसरे की पत्नी से भेंट मुलाकात मत करो। यह पुराना श्लोक है, जिससे स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दार दर्शन की प्रथा भारतवर्ष में सदा रही है, लेकिन पति की मौजूदगी में ही हो, गैर हाजिरी में नहीं। अति सर्वत्र वर्जित, नहीं तो व्यक्ति के कुल कुटुंब समाज के जीवन में घोर दोष उपद्रव उत्पन्न होंगे। यत्र छेद विपुलम प्रीति यत्र छेद विपुलम प्रीति तत्र त्रीणि विवर्जेत विवादम अर्थ संबंधम परोक्षेदार दर्शनम। पश्चिम में काम संबंधी लेख ग्रंथ शास्त्र अब बहुत किंबाती मात्र बढ़ते जाते हैं। इस सब लिखावट को सेक्स लिटरेचर और शास्त्र को सेक्सुअल साइंस ऑफ लव भी कहते हैं। अंग्रेजी में उस पदार्थ को जिसे संस्कृत में मैथुन्य काम कहते हैं, प्रायः सेक्सुअल लव कहते हैं। ईरांस, क्यूपिड आदि शब्द इसके पर्याय होते हुए भी विशेष अर्थों के द्योतक हैं। लव शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी कोशों में नहीं मिलती। बहुत संभव है कि लोभ का ही रूपांतर है। बिना विशेषण के केवल लव शब्द अर्थ प्रायः प्रेम प्रीति स्नेह होता है। माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन मित्र के स्नेह को भी तथा पति पत्नी के स्नेह को भी लव कहते हैं, पर स्त्री पुरुष के विशेष मिथुनात् काम को सेक्सुअल लव कहते हैं। जहां एक पाक्षिक पापिष्ट बलात्कार नहीं है, एक ओर दर्प और क्रूरता और दूसरी ओर भय और दीनता नहीं है, जहां स्त्री पुरुष को परस्पर काम है, वहां शारीर रति भी मानस प्रीति भी दोनों ही सम्मिलित रहती है। कामस्य द्वे भार्ये रतिश्च प्रीतिश्च। तो भी साधारण बोलचाल में काम शब्द से रति की सूरत की मिथुनता की ओर अधिक झुकाव माना जाता है। यह एक बात और विचार करने की है कि हिंदी में काम शब्द एक अन्य अर्थ में प्रचलित है। यह काम शब्द संस्कृत के कर्म शब्द का प्राकृतिक अपभ्रंश रूपांतर है। जैसे कार्य का काज, उसका अर्थ कर्म ही है। हिंदी के बोलचाल में दोनों शब्द काम काज एक साथ भी कह दिए जाते हैं। इसलिए यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध हो ही जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निभ्रांत असंदिग्ध शब्द मैथुन काम के लिए निश्चित कर लिया जा सकता। उससे अन्य पद संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण आदि बनाए जा सकते। जैसे अंग्रेजी में सेक्स लव, सेक्सुअल सेक्सुअली सेक्सुअलिटी आदि। सेक्स शब्द का आगम अंग्रेजी में कहाँ से हुआ है, इसका भी पता ठीक नहीं चलता। शब्दकोशों में प्रायः लैटिन भाषा का धातु शिकेरी काटना इसका मूल बताया जाता है। यह ठीक जचता नहीं। अजब नहीं जो संस्कृत शक्ति से ही है इसकी उत्पत्ति हो, क्योंकि सृष्टि करने की परमात्मिक शक्ति काम एक ही पदार्थ है। पर हाँ, जैसे परमात्मा और जीवात्मा में तात्व एक होते हुए भी प्रातिभाषिक भेद है, जैसे ही परमात्मिक और संकल्पात्मक सूक्ष्म काम से जैवात्मिक शारीर स्थूल काम से बड़ा भेद है। सेक्स शब्द का संस्कृत से ठीक अनुवाद लिंग शब्द हो
दोनों शब्दों के अपनी अपनी भाषा में प्रयोग की दृष्टि से असंभव है। अरबी फारसी में एक प्रसिद्ध शब्द है शख्स, जिसका अर्थ है मानव व्यक्ति। अजब नहीं जो घूम फिर कर शख्स का भी संबंध शख्स से हो की जा सकती है था। मेल, फीमेल, न्यूटर तीनों जेंडर अंग्रेजी व्याकरण ग्रामर में वही तीन सेक्स, प्राणी शास्त्र बायोलॉजी में माने हैं, और संस्कृत में भी वही तीन पुंलिंग स्त्री नपुंसक लिंग कहे गए हैं। परंतु जैसे सेक्स से सेक्सुअल आदि शब्द बनाए गए, उनका अर्थ काम संबंधी, कामिक आदि मान लिया गया है। वैसे लिंग शब्द से लैंगिक आदि बनाकर उन अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ। अब करना बेढव भ्रम कारक होगा। और भी लिंग शब्द का प्रयोग दो विशेष अर्थों में अधिकतर हो रहा है। एक तो पुरुष की जनेंद्रिय के लिए, स्त्री की नहीं। दूसरा सामान्यतः लक्षण चिन्ह के लिए लिंग शब्द की व्युत्पत्ति पुनः पुनः आविर्भूय पुनः पुनः लयम गच्छति इति लिंगम कही जाती है। पुनः पुनः आविर्भूय पुनः पुनः लयम गच्छति इति लिंगम। परमात्मा का स्वभाव, उसकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिविधा शक्ति उसका लिंग है। व्यंजन चिन्ह लक्षण है, और उस प्रकृति में उदय, लय, आविर्भाव, तिरोभाव, व्युत्थान, निरोध, बढ़ना, घटना, फूलना, सूखना, विकसना, सिमटना, फैलना, संकुचना होता रहता है। एवं स्त्रीत्व पुरुष का विशेष शारीरिक लक्षण लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम उनका लिंग है। पर जैसे अभी कहा, इस अर्थ में यह शब्द पुरुष के शब्द संबंध में ही कहा जाता है। शिव के विषय में पुराणों में कहा है कि लिंग वेरे च पूज्यते, अनंत सृष्टि की शक्ति के आधारभूत लिंग के रूप में भी वेद अर्थात मुख्य रूप में ही शिव की पूजा की जाती है। भारतवर्ष में लिंग के रूप में ही अधिकतर पूजा देखी पड़ती है। किसी तीर्थ स्थान में यथा मथुरा के कुछ मंदिरों में पंचमुख मूर्ति के रूप में, जिनमें 5 महाभूतों की रचना होती है, पूजा की जाती है। वेदी के ऊपर बहुधा शिवलिंग ही मूर्ति मंदिरों में रखी रहती है। उसको लिंग नहीं कहते, योनि ही कहते हैं। सर्जन शक्ति दृष्टि से सेक्स शब्द का आगम शक शक्ति रचना का सकना से हो, सो सेक्स के लिए लिंग शब्द ठीक नहीं होता। यद्यपि शक्ति उपासना का वाम मार्गी रूप घोर काम उपासना ही है, इसलिए काम और स्मर शब्दों में काम लेना अच्छा होगा। से भी काम कामीय, कामिकता, कामुकता आदि से विशेष विशेष के लिए काम सा शब्द ऋषि सम्मत धर्म अर्थ काम का त्रिवर्ग है। समय समय पर मैथुन, मैथुनीय, मिथुनिता आदि से भी कार्य लिया जा सकता है। काम के 3 संस्कृत पर्याय का उल्लेख किया गया है। मदनो मनमथो मारा प्रधुम्नो मीन केतना, कंदर्पो दर्पको नंगा कामा पंचसरा स्मरा, संबरारे मनसजा कुसमेशु रनन्यजाः, पुष्पधन्वा रतिपति मकरध्वज आत्मभू, ब्रह्मसु विश्वकेतुश्च बसंत सखा इत्यपि लक्ष्मी सुता शिवद्वेषी विश्वक्सेनात्मजस्य च। प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है। आत्मभू, अनन्यजा, ब्रह्मसु, लक्ष्मी सुता, शिवद्वेषी स्मर आदि आध्यात्मिक अर्थों से भरे हैं। आत्मा से, परमात्मा से स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है। परमात्मा का रूप ही शक्ति है, दूसरे किसी से नहीं जन्मता। आत्मा अनन्यजा, इस ध्यान में अनंत तक भेदी करना अनन्य भूकाम छिपा है। कामस तदग्रे संवर्तदादि, ब्रह्म से, परमात्मा से पैदा होकर ब्रह्म को वेद को पैदा करता है। कामो ही वेदाधिगमा कर्म योगश्च वैदिकाः। मनु लक्ष्मी से, धन दौलत से अधिक बढ़ता है और शिव का कल्याण का द्रोही हो जाता है। कुमार्ग में पाप की ओर ले जाता है। प्रसक्त प्रयोजन के लिए ईश्वर आदि शब्द अच्छा जान पड़ता है। इसकी उत्पत्ति भानु दीक्षित ने अमरकोश की टीका में स्मरयति उत्कटयति लिखा है। ठीक है, पर यूं भी अर्थ लगा सकते हैं कि ब्रह्म की, परमात्मा की स्मृति में ज्ञान, ध्यान, संकल्प उदाहरण से समस्त संसार सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी वर्तमान है। उस स्मृति, स्वप्न, स्मरण, स्वप्न, संकल्प कहीं कहीं नाम ही काम संकल्प है। सो अकाम्यत बहुश्याम प्रजायेति, इस निष्क्रम संकल्प, इस नित्य अनवरत ज्ञान के भीतर क्रमिक जगत की क्रमत्रयी मति, त्रिकालवती, भूत, भवद, भविष्य क्रमत्रयी मयी, त्रिविक्रमी मायामयी उत्पत्ति स्थिति संगति देख पड़ती है। क्रमेक वपुरु अक्रम प्रकृति शोभते,
करोमि हृदि ताम अहम भगवती पराम संविदाम। परमात्मा स्वरूपिणी परब्रह्म प्रकृति स्वरूपिणी उस संविद भगवती चेतना देवी का हृदय में ध्यान आवाहन करता हूँ, जिसका प्रत्यक्ष शरीर तो त्रिकाल का क्रम है, किंतु आभ्यंतर तात्विक स्वभाव जिसका कर्म क्रमाभाव सकृत प्रभात एक रस अखंड है, जो क्रम त्रय का आसरा लेकर विक्रम के द्वारा उनका विविध प्रकार का व्यतिकर मिश्रण युग के भीतर युग कल्प के बाहर कल्प तथा व्यतिकर विरोध खंडन भी करती है, जो परमार्थतः सतत सदा तीनों क्रमों का उल्लंघन किए उनके पार एक रूप से स्थित रहती है। प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर दार्शनिक शोपेनहावर ने विल और आइडिया इमेजिनेशन शब्दों में इस भाव का अनुवाद किया है। उपनिषदों के समीचीन विकलांग अनुवादों की, जिन्हें फ्रांसीसी सज्जन एंग के टिल्डू पेरो ने लैटिन भाषा से पहले की पढ़कर शोपेनहावर उनका नितांत भक्त मुक्तकंड श्रोता हो गया था। यदि मूल वैदिक काम संकल्पात्मक भाव कांता स्मरण उद्दीपित स्त्री पुरुष के स्मरण से मानव ध्यान जागता है, इसलिए ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। गीता जी के 2 अध्याय का श्लोक है। केचित् कर्म वदन्ति एवं स्वभाव इतरे जनाः एके काले परम दैवं पुंसा कामम उतापरे। ज्ञानम मायाम प्रधानम च प्रकृतिम शक्ति अपि अजाम अविद्याम इतरे प्राहु वेद तत्वार्थ चिंतका। देवी भागवत के स्कंद 8वां और अध्याय नंबर 32 के श्लोक है। धर्म मूलो अर्था इत्युक्ता कामो अर्थ फला उच्यते। संकल्प मूलास्ते सर्वे संकल्पो विषयात्मिकाः। विषयों का ध्यान स्मरण करने से उनकी ओर इच्छात्मक कामना रूप पैदा होता है। सनातन संकल्प ही का नामांतर रूपांतर काम है। जगत का पति अनिर्देश सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्रगामी सर्वभावन सब हृदयों में सोने जागने वाला रुद्र क्रोध का जनक भी जेठा भाई भी काम है। इसी को कोई स्वभाव कहते, कोई दैव, कोई कर्म, काल, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, अविद्या सब इसी काम के आकारों प्रकारों के नाम है। मानव जाति के लिए धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम है। सबका मूल संकल्प है। संकल्पन विषय का होता है। काम की ईश्वर की ऐसी महिमा है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, यदि केवल अधिभूत भाव से देखा वर्ता जाए, तो इसके लिए विपरीत वैसी ही असीम इस क्षुद्रता पशुता है। ज्ञान विवेक विचार से अध्यात्म अधिभूत का समन्वय करके इसका आराधन किया जाए तो धर्मा अनपेता कामोस्मि भूतानाम भर्तर्षभा। ऐसा धर्म सम्मत काम ही उचित शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि वह धार्मिक गृहस्थ द्वारा उत्तमोत्तम संसारिक ऐहिक आमुष्मिक दोनों सुखों का साधक है। तो धर्म रहित धर्म विरुद्ध काम ऐसा ही दोनों सुखों का बाधक और नरक का प्रापक है। छोटे बड़े शिष्यों के वयस की अपेक्षा से भेद होना आवश्यक है। इस प्रकार क्या है? इस प्रकार बहुत विचार अनुभवी वृद्धों का कहना चाहिए। ऊपर कह चुके हैं कि काम संबंधी चर्चा बिना देश काल पात्र के विवेक के करने में बहुत दोष हैं। उभयता पास रज्जू खाया तो पछताए, ना खाया तो पछताया। यह कथा समस्त संसार पदार्थ ही की है। दुनिया झूठी है, माया का जंजाल है। अंत में सभी को स्वभावतः कम बेस मालूम हो जाता है। वेदांत के पारंगत को भी अनपढ़ को भी संसरण का, जगत के विस्तार का, प्राणियों के वंशानुवंश संतान का, भोग विलास का, धर्म और अर्थ का मूल हेतु काम ही है। सामान्यार्थ अविद्या इच्छा वासना माया शक्ति के रूप में भी तथा विशेषार्थ स्त्री प्रमाण की परस्पर मिथुनता संगसा सुरत व्यवहार की इच्छा के अर्थ अधिक तीक्ष्ण रूप में पहले ही हम कह चुके हैं। वैदिक कर्मकांड का प्रयोजक हेतु काम ही है। तब इसको भी दोष भी स्पष्ट है। अति काम से अधिक संतान वृद्धि तथा काम की सेना क्रोध लोभ मोह भय मद मत्सर आदि की अतिवृद्धि और तब परस्पर बड़े बड़े युद्ध संहार। ऐसे ही स्त्री पुरुष काम संबंधी शिक्षा अल्प वयस्कों कम उम्रों को देने में न देने में उभय तो दोष हैं।
वयस्थो युवा युवतियों विवाहोन्मुखों ऋषियों ने काम शास्त्र बना दिया है। छोटे लड़के और लड़कियों के संबंध से सारांश होता है कि ये कोर या आपत्ति है कि इस विषय का सर्वथा ज्ञान न होने से बच्चे बच्ची कुमार कुमारी युवा युवती बड़ी भूल चूक में पड़ जाते हैं और पापिष्ठों के शिकार बन जाते हैं और सारी उम्र शरीर के रोग चित्त में विकार हृदय में दशा छिपा शल्य भोगते हैं अथवा नितांत दुशील धृष्ट बहिया कामुक हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भी कठिनाई है कि शिक्षा देने की नियत से ही अयान अनजान अज्ञान भोले मासूम कम उम्रों के इस विषय की चर्चा की जाती है। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है बालकों की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और शिक्षा के प्रकार के अनुसार। कभी कभी किसी को भय बढ़ता है, कभी किसी को कौतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की और अपरोक्ष अनुभव कर जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और इस रीति से भी अनाचार में पड़ जाते हैं। यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत छूड़ने छोड़ हो रहा है और अल्पवयस्कों के विषय में कुछ भी शिक्षा देना या न देना, यदि देना तो किस प्रकार से किस हद तक संसार की द्वंद्वमयता के कारण गुण दोष पुण्य पाप उजेला अंधेरा सब जगह परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर तय वस्त है। वही वस्तु वही क्रिया एक अवस्था में लाभदायक दूसरे में हानिकारक होती है। कोई ऐसा प्रकार नहीं जो सर्वथा शुद्ध केवल गुणमय हो और निरा केवल दोषमय देश काल पात्र अवस्था संपत काल आपत काल आदि देखकर जिस प्रकार से गुण अधिक दोष कम जान पड़ वही पकड़ना चाहिए। पात्र कर्म विशेषेण देश कालौ अवेक्ष्य साएव धर्मा सो अधर्मा धर्मो ही अवस्थिति का स्मृता अन्यो धर्मा समस्तस्य विषम स्थस्य च अपरा नहीं कश्चित उपायोस्ति गुणवान एवं केवलाः नाचा दोषमयो वापि तस्मात् ग्राह्यो गुणाधिकाः। भारत की अवस्था को देखना चाहिए। होली पर 2-3 दिन के लिए मर्यादा छोड़कर अश्लील शब्द गीत गली गली पुकारे और गाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं। माँ बहन बेटी की गालियाँ जननेंद्रिय संबंधी अभद्र शब्द अनपढ़ लोगों के मुंह से, कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के मुंह से गलियों में सड़कों पर गांवों शहरों में बच्चों जवानों प्रौढ़ों बूढ़ों के मुंह से अक्सर सुनने पड़ते हैं। चिड़ियों की गुर्गों की तथा अन्य पशुओं की कुत्तों बानरों गाय बैल बकरे बकरी गधा गधी की मैथुन क्रिया गांवों में शहरों में बच्चे जवान स्त्री पुरुष सभी को बहुधा देख पड़ती है। काशी ऐसे बड़े तीर्थ स्थान में मकानों और बागों की दीवारों पर गजगज भरे लंबे चौड़े हरफों में नामर्दी की दवा के इश्तिहार नजर आते हैं। बच्चों का कौतूहल स्वाभाविक होता है कि प्रश्न करते हैं नया बच्चा कहाँ से आया, ब्याह क्यों होता है, बड़ी बहन ब्याह होने पर दूसरे घर क्यों चली गई, बड़े भाई का ब्याह होकर नई स्त्री घर में क्यों रहने लगी, यह लोग अलग कोठी में क्यों सोते हैं इत्यादि। उनके वृद्ध गुरुजन विशेषकर माता पिता ये मनोवैज्ञानिक है, इसको कहते हैं सेक्सुअल मनोविज्ञान। ये जो है सिलेबस का विषय है, विश्वविद्यालय आदि जगहों पर आजकल पढ़ाया जा रहा है। उनके वृद्ध गुरुजन विशेषकर माता पिता जिनके और संतान के बीच पराकाष्ठा का प्रेम विश्वास होना चाहिए और माता और उसकी संतान के बीच में प्राय होता भी है, जिसने 9 महीने तक बच्चों को अपने घर में भीतर रखा, प्रसव के बाद भी 5-7 वर्ष तक उसका एक अंग धोया पहुंचा, उसको स्तन से दूध पिलाया, उससे क्या दुरा बजाव हो सकता है। कौन बात छिपाई जा सकती, छिपानी चाहिए। जिन्हीं को उनका उत्तर शिक्षा के रूप में उत्तम रीति से देना चाहिए वो स्वयं शर्माते हैं। उचित उत्तर जानते नहीं देते नहीं, बहाने कर देते, झूठ भुलावा देने का बहला देने का यत्न करते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि झुटका दिया, दूसरे सयानों से पूछते हैं जो बहुधा अनुचित उत्तर देते हैं, कुचाल सिखा देते हैं, उनका चरित्र भ्रष्ट कर देते हैं। कोक शास्त्र आदि के नाम से ग्रंथ व आमतों से छप और बिक रहे हैं, जो बहुतायत से खरीदे पड़े जाते हैं, जिनमें रति क्रिया का ही अधिक वर्णन रहता है। धर्म काम विषयक सत्कुलीन सर्वांगीण शिक्षा नहीं। साहित्य में भी स्त्रियों का नक्सिक वर्णन अनावृत लेख बहुत होता रहा है। सिनेमा में नग्न प्राय स्त्री पुरुषों का प्रदर्शन पश्चिमी देशों के अनुकरण से बहुत होने लगा है। 50-60 वर्ष पहले यूरोपीय विद्वान
अंग्रेजी पढ़े भारतीय मध्यकालीन संस्कृत हिंदी कवियों काव्यों में नक्शल वर्णन को बड़ी घृणा से देखते थे। पर यूरोप अमेरिका में अब बिल्कुल हवा बदली है। यहाँ तक कि कुछ वर्षों में न्यूडिज्म अर्थात नग्नता का एक नया पंथ चला है, जिसके अनुयायी स्त्री पुरुष जिसके नग्नता का पंथ सा चला हुआ है, जिसके अनुयायी स्त्री पुरुष मादरजा नवजात बच्चे ऐसे सर्वथा व्यस्त रहे एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहाते हंसते बोलते खेलते दौड़ते हैं। पूडरी आदि लज्जा की अत्यधिक कोटि से जो हटे तो पशुवत नग्नता की नितांत निस्तरूपता बेशर्मी की दूसरी आत्यंतिक कोटि से सटे। भारत में भी हरिद्वार मथुरा आदि तीर्थ स्थानों में स्त्रियां पुरुष नहीं सब वस्त्र उतार गंगा जमुना में नहाते देख पड़ती हैं। समाचार पत्रों में एक और काम वर्धक नग्न प्राय स्त्री पुरुष के चित्र और वृक्षवाजीकरण औषधों के इश्तिहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की चिकित्सा विज्ञापन बहुत छपते रहते हैं, जिन औषधों के सेवन से दुराचार और रोग प्राय बढ़ते ही जाते हैं। अनगिनत अल्पवयस्कों का जीवन नष्ट भ्रष्ट होता है। क्रूर लोभी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेबें भरती हैं। साथ ही अजीर्ण मंदाग्नि जोफ मैदा की दवाओं से इश्तिहार बहुत रहते हैं। यूरोप अमेरिका के दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों में भी इन्हीं दो से उपस्थ और उदर से संबंध रखने वाली दवाओं की तरह तरह के नाम रूप बदल बदल कर बहुत तेरे विज्ञापन इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट रहते हैं। निष्कर्ष यह है कि इन विज्ञापनों में भी पुनर्बार यही सिद्ध होता है कि मनुष्यों की प्राय 90% बीमारियां जिब्या और उपस्थ के दुरुपयोग से ही होती हैं। इनका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। यह दशा भारतवर्ष की ही है। पश्चिम के देशों की हालत का नमूना दिखाने के लिए अमेरिका की करंट हिस्ट्री नामक मासिक पत्र में सन 1937 के दिसंबर महीने के अंक में छपे हुए डॉक्टर टोल नाई के लेख से कुछ अंश का उदाहरण यहाँ पर मैं पेश करने जा रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिसकी आबादी अब करीब 12 करोड़ है, प्राय 100 में से 10 व्यक्ति स्त्री पुरुषों को सिफिलिस उपदंश गर्मी और 20वीं सदी की गिनोरिया सुजाक का मर्ज है। यानी कुल आबादी में से प्राय 3 करोड़ के अधिक ऐसे रोगी हैं। 5 लाख नए रोगी हर साल होते हैं। अकेले न्यूयॉर्क महानगर में जिनकी आबादी करीब उस जमाने में 1937 में 15 लाख थी, करीब 17 लाख थी। हर एक हफ्ते में 1000 पागल खानों में 15% सिफिलिस जनित पारेसिस एक प्रकार के पक्षाघात लकवा फालिस से पीड़ित हैं। अंधों में 15%, दुर्बल नेत्रों में 40%, कारण भी सिफिलिस है। जन्मान बच्चों में 60% की अंधता का कारण गिनोरिया है। प्राय 2 लाख हर साल सिफिलिस से मर जाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 88 कुटुंब जांचे तो केवल 8 कुलों में सिफिलिस नहीं पाया। कितने पुरुष नामर्द और कितनी स्त्रियां वंध्या इन रोगों के कारण हो जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का 10 करोड़ डॉलर उस जमाने में 1937 में 30 करोड़ रुपया खर्चा होता था, तो खरबों रुपया होना शुरू हो गया हुआ। सालाना ऐसे रोगियों के इलाज पर खर्च होता है। इसके अलावा 7.5 करोड़ रुपया इन रोगों से अपाहिज हो गए हैं। रोगियों की जिंदा रखने वाली शालाओं संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपया सालाना मर्जों में गिरजाघर में मजदूर काम न करने के दिन उनकी मजदूरी में खो देते हैं। जो डॉक्टर मर्जों का खास इलाज करते हैं ये प्राय घृणा की निगाह से समाज में देखे जाते हैं। इस हेतु से घृणा का रूप लाने वाले सबको यह जताना चाहिए कि मैं इन सब गंदी बातों से बिल्कुल पाक व साफ हूँ। ऐसा डॉक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं। एक वर्ष भर दवा करने के लिए मरीज में प्राय 500 से $750 ले लेते हैं, जो अपने को स्पेशलिस्ट कहते हैं। 1500, 200, 2000 तक डॉलर मांगते हैं। करीब 1.5 अरब यानी कि 150 करोड़ रुपए पेटेंट दवा जिनमें अधिकांश लोगों की होती है हर साल बिक जाती है। बहुत से डॉक्टर अपनी दवाखानों से मुफ्त सलाह देने की लालच पहले देते हैं, पीछे जब रोगी उनके चंगुल में फंस गया तब सैकड़ों रुपए ऐंठते हैं। 60,000 प्राइवेट निजी दवाखाने इस प्रकार के हैं और इनमें प्राय 4 लाख रोगी प्रतिवर्ष फंसकर अपना धन भी रहा सहा स्वस्थ भी गंवाते हैं। डॉक्टरों नकली चिकित्सकों का गुट सा बना हुआ है। इलाज के लिए बहुत सूद पर कर्ज दिल का भी रोगी हो ठगे जाते हैं। माता पिता के रोगों से रुग्ण होने से 25,000 बच्चे प्रतिवर्ष गर्भ में ही मर जाते हैं। अब 25,000 क्या जो है 3 लाख लोग गर्भ में ही मर जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के स्कूलों में प्रतिवर्ष 600 लड़के इन रोगों से पीड़ित होने के कारण संक्रमण छूत के भय से स्कूलों से अलग कर दिए जाते हैं। वेश्याओं द्वारा यह रोग बहुत फैलते हैं।
कहना संभव नहीं कि न्यूयॉर्क नगर में, जिसकी आबादी जैसा कि पहले लिखा कि करीब 17 लाख है, उस जमाने में 1937 में 17 लाख थी, अब तो 2 करोड़ हो गई है। कितनी पढ़े स्त्रियां? 1 लाख से अधिक का अनुमान ग्रंथकार अन्वेषण किया है। लंदन, पेरिस, बर्लिन, वियना, शिकागो, टोक्यो आदि महानगरों और राजधानियों की तब ऐसी बात कथा है। 1934 के इतिहास में डॉक्टर श्री श्री भगवान दास जी ने कहा था कि कसब से शरीर बेचने से जीविका करने वाली स्त्रियों पर उनके पैसे संबंधी कानूनों के खिलाफ काम करने के लिए मुकदमे चलाए गए। इनमें 80% को संक्रामक गुप्त रोग थे। किसी न किसी एक दिन में 20 पुरुषों के साथ संगम किया था। चकला चक्र, भैरवी चक्र, कसब खाना, अंग्रेजों में ब्राथेल चलाने वालों का प्राय खास डॉक्टरों से साझा समझौता रहता है। बहुत महंगा होने से इलाज पूरा बहुतेरी रोगी नहीं कर पाते या डॉक्टर बनने वाले झूठे ठगों के हाथ में पड़कर अधिक कलेश भोगते हैं। ऐसे रोगी के संबंध में शर्म करना और छिपाना लुकाना स्वाभाविक है। इसी से लुके छिपे डॉक्टरों को मिथ्या डॉक्टरों के हाथों में बहुधा रोगी पड़ जाते हैं। आराम जैसे भी हुआ, पर अब यह दशा है कि रोगों की संक्रमण से लाखों आदमी वेश्याओं, पर्ण स्त्रियों, कसबियों के साथ संगम से होता है। 50% विवाहों के द्वारा होता है, जिनमें अविवाहित अवस्था में दुराचार के कारण रुग्ण हुई स्त्री से निरोग पुरुष में और ऐसे रुग्ण पुरुष से निरोग स्त्री से विवाह किया। बाकी 25% विवाहित अवस्था में परदार गमन, परपति गमन से होता है। यह उदाहरण 1937 के करंट हिस्ट्री के अंक से लिया गया है, जो मैं पेश कर रहा हूं, और डॉक्टर सर भगवान दास जी ने ये पुरुषार्थ नाम की पुस्तक में विस्तार के साथ इसका उल्लेख किया है। भारत रत्न डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने। इसके 7 वर्ष के बाद रीडर्स डाइजेस्ट न्यूयॉर्क के जनवरी 1945 के अंक में द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों के बाद बेनी रियल डिजीज फार फ्रॉम बीटन शीर्षक लेख छपा। निष्कर्ष उसका यही है कि वैज्ञानिक डॉक्टरों ने हजार जतन किए, नई दवाएं निकाली जो रोगियों को निश्चय अच्छा भी कर देती हैं, तो भी रोगियों की संख्या तो कमी नहीं। आघात पहुंचेगा ही जिसने सरल सा प्रेम सा विश्वास हृदय से विवाह किया, फिर जाना कि ऐसी गुरुकुल वंचना उसकी हो गई है। कैसे मान भंग की, दैन्य की, क्रोध की तरंगे उसके हृदय में उठेंगी, उसके सारे जीवन को विकार में विस्मय कर देगी। जिस समाज में ऐसा दुराचरण, वंचन, तज्जनक, तज्जनित, चित्त विकरण और अग्नि के ऐसा दृढ़ बढ़ता फैलता जाएगा, वह समाज क्यों न नरक में गिरेगा। हेवला केलेस ने अपने विशाल ग्रंथ में एक स्थल पर लिखा है कि ऐसी वंचित स्त्री को इतना क्रोध पुरुष जाति मात्र पर हुआ, उसने सभी पुरुषों को ऐसा सट दूर समझ लिया, पर 26 पुरुषों को लुभा बहका कर उनके शरीर में गुही रोग का संक्रमण उसने कर दिया। ऐसी ही वंचित पुरुषों की कथाएं हैं। पाप की परंपरा, पाप का वंश बढ़ता ही जाता है। उसकी प्रतिक्रिया का एक उपाय मात्र यही है कि पुण्य की परंपरा, पुण्य का वंश बढ़ाया जाए। वंचितों के चित्त की दहकती आग का समन, कर्म की गति, प्रारब्ध का दोष, क्षमा का असीम, चित्त शोधक, पाप शालक प्रारब्ध प्रभाव समझ कर लिया जाए। आसुरी संपत्ति, शिष्टता, सभ्यता की तस्वीर जो ऊपर करंट हिस्ट्री के लेख में मिलती है, उससे अधिक घोर चित्रण गीता में भी नहीं है। यह दशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जो अपने को शिष्टता, सभ्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ मानता है, और बाह्य सामग्री, कल कारखाने, धन दौलत, ऐश इशरत, वायुयान, जलयान, स्थलयान, बाष्पयान, तेलयान, विद्युतयान, दाड़ित यंत्र, सतभौम आदि की दृष्टि से उच्च है। जनेन्द्रिय के इस दुरुपयोग के साथ रसेंद्रिय का भी करतूत को भी याद रखना चाहिए। अकेले ब्रिटेन की प्राय 4.5 करोड़ की आबादी में प्राय 350 करोड़ रुपए की शराब प्रति उस जमाने में, जिस जमाने की बात 1937 में वर्ष उठकर की जाती, कबाब की भी इसी अनुपात मात्रा में करोड़ों पशु पक्षियों तो मनुष्य की आहारार्थ प्रतिदिन हिंसा होती है। कुंभकर्ण के रूपक से वाल्मीकि जी ने लंका की बस्ती का दैनंदिन मध्यमास का भोजन पान दिखाया है। आजकल के पाश्चात्य नगरों की चरचरिया के आगे वह भी पसंगे में धूल है। ऐसे पापमय राजस्व आहार से क्रूर काम क्रोध के भाव बढ़कर मनुष्यों का परस्पर संहार, मान महायुद्धों में होना अनिवार्य ही है। जज लिंड से आदि अन्य लेखकों ने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राय 20 लाख गर्भपात प्रतिवर्ष कराए जाते हैं, अब तो करोड़ों।
यूरोप के सभी देशों की कम बेश ऐसी दशा है। एक जर्मन लेखक एवान बिलाक ने लिखा है कि जर्मनी में जिसकी आबादी 20% 20वीं सदी के आरंभ में ग्रंथ लिखने के समय 6 करोड़ थी। प्रति वर्ष प्राय 20 लाख बच्चे कानीन अथवा अविवाहित कन्याओं से पैदा होते हैं। जर्मनी के मुटर शूटेज अविवाहित माताओं के उनके बच्चों के पालने की संस्थाएं कायम हुई हैं। ब्रिटेन में भी आर्फन होम्स यतीम खाने बने जहाँ विवाहवाही बच्चों को लोग छिपाकर छोड़ जाते हैं। एक दृष्टि से पुण्यकारी है, उचित है, पर दूसरी दृष्टि से दुराचार व्यभिचार से के पाप को बढ़ाता है, क्योंकि उसके दुष्फल से जो दंड रूप क्लेश होता है उसके भय को क्रूर दुराचारी व्यक्तियों के हृदय से मिटाता है और सारे समाज पर अथवा यूं कहिए तो उसके दयालु सदाचारी अंश पर जार या संतान के भरण पोषण के भार को फैलाता है। यतः अविवाहित दुर्भाव के भावित स्त्री पुरुष से उत्पन्न संतान भी बहुधा दुष्प्राकृतिक होती है। ऐसी संतान की संख्या को दूषित प्रकृति की मात्रा को समाज में बढ़ाता है। जैसे भारत में दान की महिमा गाते गाते सारे देश भिखमंगे से भर गया और बहुत आवश्यक हो गया कि संतोष करने के दान न मांगने के सुपात परिश्रमी शुभ कार्यकर्ता को ही दान कहिए या हक या मुआवजा या उजज कहिए, धरती अर्ध कहिए, देने की महिमा उतना गाई गई है। यह बात देखने की है कि उस रूस रसिया देश के आजकल गर्भपात करा देने का स्त्रियों को कानून से अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय में स्त्री अपने शरीर में ईश्वर है। जर्मनी में आजकल यही काम कानून में जुर्म बनाया गया है। इसके लिए कड़ा दंड रखा गया है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, उसके लिए अधिकाधिक संख्या मनुष्यों की आकांक्षा है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में ऊपर से तो यह गर्भपतन कर्म निषिद्ध है, पर महाजन सर्वधारण पब्लिक का आशा देखकर इसके विरुद्ध कानून कार्रवाई शिथिल हो गई है। दृष्टि भेद से व्यवहार में तो भेद होता है। भारतवर्ष में राजमहलों, रनवासों, नवाबी हरमों व भक्ति पंथों के मंदिरों समागम के स्थानों में दुराचार, नवाबों हरामों मुसलमानों में दुराचार विचार रोग संचार बहुत सुनने में आता है। एक और जनी हुई कलाबंद नर्तकी वरांगना ताइफ के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। म्यूनिसिपल बोर्डों में नियम बनाने का यत्न होता है शहर से बाहर कर दी जाए। दूसरी ओर छिपा व्यभिचार, कला विद्या से न्यून शून्य पढ़ने स्त्रियों का रोजगार। इधर 10-12 वर्षों में रूस में हवा बहुत बदली है। द्वितीय अत्याधिक कोटि से लौटकर दोला न्याय से पुनः मध्यमा वृत्ति की ओर विचार झुक रहा है। कौटुंबिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में अनुभव ही से शिक्षा सच्ची कारगर शिक्षा मिलती है। अब विवाह विक्षेप सर्वथा मना तो नहीं, पर कम किया जा रहा है। विशेष कारणों पर स्वीकृति राष्ट्र की ओर से दी जाती है, ऐसे गर्भपतन के लिए भी। गली गली में बढ़ता सुना पड़ता है, वेश्यागामी पुरुषों के दंड की भी नहीं होती। भारतवर्ष में सन 1938 में गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार समग्र अस्पतालों में चिकित्सा समस्त आतनों की संपूर्ण संख्या प्राय 80 लाख हुई। उनमें से प्राय 8 लाख रोगी गुप्त रोगों से व्यथित थे, अर्थात असमान से निश्चित इसके बहुत अधिक ऐसी यात्रियों ने अस्पताल न जाकर घर पर ही दवा कर ली होगी, तो अभी इनकी सकल संख्या प्राय 30 लाख से अधिक न होगी। संख्या भी भारत में उन्माद के रोगियों की संख्या यूरोप अमेरिका के मुकाबले अनुपात में 10 से भी कम ही है। यूरोप अमेरिका में गुप्त रोग जैसे उग्र, विकट, प्राणघातक रूप में दिख पड़ते हैं, वैसे भारत में नहीं है, पर अब इसकी भीषणता यहाँ भी बढ़ती जाती है। दुराचार और व्यभिचार बढ़ते हैं। सुन पड़ते हैं कुछ वैद्य डॉक्टरों का कहना है कि सिफिलिस उपदंश भारत से पहले नहीं था, पुर्तगालियों फरासियों के साथ यूरोप से आया। पहले फिरंग रोग नाम मशहूर था, क्योंकि फ्रांस देश के वासी फ्रेंच फ्रांक कहलाते थे, पर इसमें संदेह है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में प्राय 12 कोटि जनसंख्या पर प्रति वर्ष प्राय 365 कोटि डॉलर बीमारदारी से खर्च होता है। ह्यूमन अफेयर्स 1937 की रिपोर्ट। पाठक सज्जनों को याद रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रलयंकर भूकंप मानव समाज के अधोत्तरी कारण से पहले का हाल है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या दशा होगी यह कहना इस समय 1935 में श्री डॉक्टर भगवान दास जी ने कहा था, असंभव है कि निश्चयकारी कारण के प्रकृति नियम नहीं बदलेंगे।
अहिल्या के साथ प्रथम ही व्यभिचार के कारण बिना छूत से संकीर्ण शास्त्र व्रण हो गए। यह पुराण कथा ऊपर हम पहले ही कहे आए हैं। उस कथा का शेष है पुराणों में लिखा है कि अहिल्या को जो अपनी घोर वंचना विदित हुई, अपने पति गौतम का क्रोध देखकर उसको बेहोश की बीमारी सिनकोपी टेटेनस हो गया और बहुत वर्षों तक निस्संग पाषाणवत पड़ी रही। ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डॉक्टरों ने भी लिखा है। राम जी के पैरों की शुद्ध ओजस मैग्नेटिज्म से होश में आई तथा इंद्र के शब्द राजा के लिए भी शब्दकोश में कहा गया है। अंड को सड़कर गिर गए, तब देववैद्य अश्विनी कुमार ने मेष के वृषण कतर के इंद्र को लगा दिए, तब से इंद्र का नाम मेष वृषण भी हो गया। जो चिकित्सा का प्रकार अब पाश्चात्य डॉक्टरों ने बानरों तथा बकरों, भेड़ों, सारणों के वृषणों को द्वारा आरंभ किया है, उसकी विस्पष्ट सूचना इस पुराण कथा में की है। इस कथा का आदि दैविक अर्थ शायद मेष राशि बरसती थी वृषणा, वर्षा से कुछ संबंध रखता हो। प्रसंगवश इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिए कि 10-15 वर्ष तो यह चिकित्सा यूरोप में खूब चली। जीते पशुओं के, विशेषकर बानरों के अंडकों से निकाल कर उनके टुकड़े काट कर रोगण या दुर्बल मनुष्यों की जांग में या पेट के नीचे भाग के चमड़ों चीर कर उन टुकड़ों को जमा कर फिर चमड़ों के ऊपर से सी देते हैं। स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के रजा कोष ओवरी के टुकड़ों को और उसके बड़े दोष नजर आने लगे। कुछ समय तक उत्तेजन के पीछे पहले भी अधिक अवसाद और रोग हो जाता है। शायद चिकित्सा के बाद यदि संतति हो तो जैसे उसमें वैसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी, इसलिए धीरे धीरे उसका अनुष्ठान घटने लगा है। यही दशा प्राय सभी उग्र पौष्टिक कहलाने वाली अस्वाभाविक औषधियों, शुक्रपान, रजपान आदि चिकित्सा प्रकारों को हो। यत्त दग्रे अमृत में परिणामे विषमोपमम, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो उसका परिणाम पहले देखने में तो अमृत की तरह लगेगा, लेकिन उसका परिणाम विष की तरह, विषोपम विष की तरह ही होगा। पाश्चात्य डॉक्टरों का कहना है कि जैसे डॉक्टर टोल नाई का पूर्वोदित लेख में कहा गया है, यदि समाज और शासक वर्ग का मत होकर यत्न करे तो उन्हें गुप्त रोगों की संक्रामकता रोक दी जा सकती है और चिकित्सा भी बहुत सहज में सस्ते में हो सकती है। पर आश्चर्य तो यह है कि कोई पाश्चात्य पौरस्त्य भी सज्जन महाशय यह नहीं कहते कि सब एक दिल में होकर यत्न करें और दुराचार व्यभिचार ही उठ जाए, नहीं तो कम हो जाए, जिसके कारण यह रोग फैले और न फैल पाए। प्राय लोगों का मान रखा है कि दुराचार व्यभिचार को कम करना असंभव है। दुराचार पद वाच्य ही न रहे, निर्दोष हो जाए, सदाचार की कोटि में आ जाए, नहीं, स्वाभाविक आचरण मात्र कहलाए। जैसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, भूख लगने पर खा लेना, मच्छर काटने पर खिला लेना, वैसे ही सहवत होने पर किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री का संगम कर लेना। यह दृष्टि उनके लिए सही ही है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि मनुष्य जगत केवल आदि भौतिक मटेरियल फिजिकल है तथा मनस अहंकार बुद्धि रूप चित्त माइंड की उत्पत्ति मैटर मात्र जड़ से होती है। जिस निश्चय से संतुष्ट है, जैसे गीता में आसुनी प्रकृति वालों के लक्षण कहा गया है कि अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, द्रव्यों की अकस्मात केवल कामना की प्रेरणा से परस्पर मिल जाने से बन जाता कुछ नहीं, हेतु नहीं है। आयुर्वेद और कामशास्त्र ग्रंथों में लिखा है। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता दिवंगत श्री गोविंदास जी से सुना था कि दक्षिण के एक राजा जिन दिनों मेरे भाई उस रियासत में भ्रमण कर रहे थे, उस मानव शुक्रपान के अभ्यासी थे। उन दिनों मेरे भाई उस रियासत में भ्रमण कर रहे थे, इस मानव शुक्रपान के अभ्यासी थे। और बहुतेरों का इसके विरुद्ध यह निश्चय कि मनुष्य जगत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आदि दैविक, सुपर फिजिकल भी है। मैटर मात्रा, दृश्य, जड़ पदार्थ सब आत्मा, चेतन, चित्त, स्पिरिट, क्रीड़ा, खिलौना, क्रीड़ा भूमि, विहार स्थल, विरोध स्थान, लीला का उपकरण मात्र है। मैटर मात्र, मात्रा शब्द की व्युत्पत्ति है। मति खंडशा क्रमशः प्रकाशति परात्मना शक्ति मात्रा, मीयते अनुमीयते प्रमीयते आविष्क्रियते आत्मशक्ति अनैन इति मात्रम, जिसके द्वारा ब्रह्म की शक्ति की दैवी प्रकृति की परिमिति नाप प्रादुर्भाव हो, जो अनंत अखंड एकरस पदार्थ को अपनी शांतता, अखंडता, बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोक कर क्रमशः खंड सा प्रकट करने का अनंत मिथ्या यत्न करता रहे, वह मात्र मात्रा, इस मात्रा का आधार, इस सत्ता की असत्ता का, इसके आविर्भाव त्रुभाव का आधार, विधाता का, की सृष्टि स्थिति लय का हेतु चेतन है, ना कि चेतन का हेतु मात्र जड़।
चित्त के चित्त बनकर, ब्रह्म के ब्रह्म बनकर ध्यान, व्युत्थान, जागरण करने के लिए जड़ चेत देह उत्पन्न होता है। उसके निद्रण, शयन, त्रोधान आदि से प्रलीन विलीन होता है। और अब मानने लगे हैं कि मैटर मात्र जड़ के ऊपर प्रभु, हाकिम, अधिष्ठाता, माइंड, इंटेलिजेंस, स्पिरिट, मानस बुद्धि, आत्मा है। जिनका ऐसा मत है उनका अनुबंध रूप यह भी मत है कि ऐसे लोगों का मूल मानस विकार है। चाहे जितना भी शरीर चिकित्साओं, औषधियों, इंजेक्शनों या अन्य उपायों से इन रोगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव रोक भी जाए, पर सर्वथा ना रुकेगा। और दुराचार, व्यभिचार का घोर दुष्फल किसी न किसी रूप में समाज को भुगतना ही पड़ेगा। पर खेद, घोर चिंता, महाभय का विषय है। पूर्वोक्त मेटेरियलिस्ट देववाद का प्रभाव भारतवर्ष में बढ़ता जाता है, जिसका परिणाम चार्वकीय उच्छृंखलता और समाज ध्वंस होता है। यदि यह मान लें कि अब यह रोग किसी स्त्री या पुरुष को बिना दूसरे के साक्षात पारस्परिक छूत से नहीं होते, तो ये प्रश्न रह जाता कि आदि के प्रारंभ कैसे हुआ। पुराणों में आख्यायिका कही है ना, ब्रह्मा ने देखा कि यदि प्राणी इतने पैदा होते और मरते नहीं हैं तो पृथ्वी तले उनसे ठस जाएगा। क्या खाएंगे, कैसे हाथ पैर फैला चला सकेंगे। ध्यान करके मृत्यु के देव को उत्पन्न किया, आज्ञा की कि इन प्राणियों को मारो। मृत्यु देव घोर हिंसा, पाप के भय से तथा अपयश के त्रास से कांपने लगे। बोले कि यह कार्य मुझसे न हो सकेगा। ब्रह्मा को इतना क्रोध हुआ कि आंखों से आंसू गिरने लगे। एक एक बूंद से एक एक रोग का विष, टॉक्सिन कहिए, विष कीटाणु, माइक्रोब, बेसिलस, वायरस कहिए, बीज, सीड, जर्म कहिए, उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा अपने को संभाल कर चित्त को शांत कर मृत्यु को पुनः आज्ञा दी। इन रोग बीजों की सहायता से जो कार्य तुम्हारे सुब्रत किया गया है उसको करो, बदनामी कोई होगी, पाप भी तुमको नहीं लगेगा। यदि अब भी आनाकानी करोगे तो तुम्हारे लिए भारी दंड दूंगा, मृत्यु को मानना पड़ेगा। ऐसी उत्कट क्षोभ और तीव्र संवेग के अन्य अवसरों पर ब्रह्मदेव के शरीर के स्वेद निकला। एक क्षणाति फेगोसाइस्ट रक्षांसी बैसिलिस बन गए, बाल गिर गया। अहया वे प्रकार का सर्पिक हिंसक जीव सूक्ष्माकार, स्थूलाकार, अणु रूप, अजगर रूप हो गए। जिन मनुष्यों के चित्त में राजस तामस भाव, देह में रक्षांश राक्षस हुए, राक्षस। इन सब रूपों के द्वारा पुराणों में बताया गया कि व्यक्ति के सामूहिक चित्त में जब घोर विकार पैदा होता है तो शरीर में उसके प्रतिरूप रोग, बीज, कीटाणु, विष उत्पन्न होते हैं। योग वशिष्ठ में कर्कटी कथा में विसूची का रोग की सूची हुई, सुई के नोक के ऐसी कीटाणु की उत्पत्ति कही गई है। मार्कंडेय पुराण में दुस्सह, यक्षमा, क्षय रोग के कीट की पुरुष प्रकृति का माइंड और मैटर का स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप से सर्वदा अविच्छेद संबंध है। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। एक की अवस्था बदलने में दूसरी की अवस्था भी बदलती है। आयुर्वेद का स्थान ही है आदि से व्याधि और व्याधि से आदि, मानसी व्यथा को आदि, शारीर को व्याधि होती है। अंततः मूल कारण जब सारे दृश्य जगत का बुद्धि तत्व, महतत्व, यूनिवर्सल माइंड, इंटेलेक्ट्स, मंडी, अकली कुल, रूही कुल, तो सुतरा, नितराम, अवश्य में सारी रोगों का भी अंततः मानस विकार ही होगा। कामी, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि में विविध प्रकार के घोर विकार दोनों प्राणियों के चित्तों में पैदा होते हैं। एक और दर्प, कौर्य, द्रोह, हिंसा, चौर्य, ईर्ष्या के, दूसरी ओर महासात्वन, त्रास, घोर दैन, दुख के इत्यादि। इन मानस विकारों से ही साक्षात शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं और निश्चयन होते हैं। तीव्र क्रोध को दबा देने से 2-3 घंटे के भीतर सारा शरीर बिल्कुल पीला हो गया। पानी रोग, यकीन जॉन्डिस से रुग्ण हो गया। ऐसा पाश्चात्य डॉक्टरों ने अपनी आंखों से लिखा है। यकृत का कार्य तत्काल बिगड़ गया, टॉक्सिन पैदा हो गए। सिक्रीशन से उत्तम रसों के ठिकाने एक्सक्रीशन से दुष्ट रस पित्त शरीर से बनने लगे। अहिल्या और इंद्र की कथा भी यही सूचना है कि बिना संक्रमण के प्रथम बार ही दुराचार से महारोग उत्पन्न हो गया। अथचा माता पिता की मानस वृत्तियों का ही उनके शरीर में दबे छिपे रोगों का जो दबा के बल से चाहे उभरने से रोग भी दिए गए हों। संतति के चित्त और शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। आगे कहा गया जाएगा कैसे दोषों की कैसे संतति होती है। अविद्या माया जो नहीं है उसको मान लेना ही मूर्खता है, बेवकूफी। मनुष्यों का स्वभाव ही है। कुछ अविद्या मुख्य रूप से तो अपरिमित, अनादि, अनंत, निष्क्रिय परमात्मा अपने को परिमित, सादी, शांत, सक्रिय, मुट्ठी भर हाड़ मांस का शरीर मान लेता है। इस महाब्रह्म में अवान्तर रूप अनंत है।
उन सब में भ्रांति का एक भाव अनुस्यूत है कि आदमी समझता है कि अपने कर्मों में पैदा हुए क्लेशों का उपाय, प्रतिरोधन, निवारण, मार्जन नए कर्मों में ऐसा कर लूंगा, उन क्लेशों की सर्वथा निवृत्ति उच्छत्ति हो जाएगी। नए क्लेश ना उत्पन्न होंगे, ना मैं सुख से सुख लूटता रहूंगा। भारी धोखा है। परमात्मा की प्रकृति में अविद्या की प्रतियोगिनी रोग की दवा विद्या भी लगी है। इस द्वंद्व के कारण सारे संसार में यह नियम अटल है कि बिना दाम दिए आराम नहीं। प्रत्येक सुख का मूल एक उसी प्रकार का दुख, मुफ्त में कुछ ही नहीं। तीव्र चाहे तो दुख के लिए तैयार रहे। सत्कुलीन सदाचारी मीठे सुख से संतोष हो तो हल्के दुख भी पाओगे। यदि चोरी का गुण मीठा, स्टोलन जाय और स्वीट, दुराचार व्यभिचार तीक्ष्ण सुख चाहोगे तो वैसा ही तीक्ष्ण दुख भी कभी न कभी भोगना पड़ेगा। श्रांता समासजन स्कंदे सिरसा भारम उद्वहन, ना शर्म लभते तद्वत् कर्म भी कर्म मार्जिनम। सुखस्यानंतरम दुःखम दुःखस्यानंतरम सुखम, चक्रवत् परिवर्ते सुख दुःखे निरंतरम। यत्तदग्रे अमृतमिव परिणामो विशोभमा, यत्तदग्रे विस्मय परिणामो अमृतमम्। बोझ को सिर पर ढोते ढोते थका आदमी उसको कंधे पर रखता है पर आराम तो नहीं पाता। नए कामों की होशियारी, चतुराई से पुराने कामों के दुष्कर्मों का वंचन बच जाना होने का नहीं। दुख के भोग से दुष्कर्म कटते मिटते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, रथ के पहिए की पुट्ठियों ऐसा यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी का नाम संसार चक्र है। पहले जो यह बात जहर सी कड़वी जान पड़ती है, पीछे फल उसी का अमृत सा मीठा होता है। जो पहले मीठे वही पीछे कड़वी हो जाती है। सुख हो तो दुख तो ना हो, ऐसा कोई उपाय नहीं। ज्यों ज्यों सुख बढ़ता है त्यों त्यों दुख भी। यूरोप अमेरिका का उद्भव उससे उद्धा महासमृद्धिमान, महाशौर्यवान, महाकौर्यवान, अति उत्कृष्ट भी अति निकृष्ट भी जीवन रावण की लंका के जीवन के सब प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। प्रकृति में विचारणीय है कि पश्चिम के डॉक्टर लोग इधर प्राय 100 वर्ष से 1850 ईस्वी से इधर 200 वर्ष से लगभग 130 वर्ष से मनुष्य की आदि भौतिक शारीरिक जिस्मानी फिजिकल अंग अंश पक्ष पहलू आस्पेक्ट पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं। आध्यात्मिक मानसिक चैत्तिक अंतःकरण रूप रूहानी मेटल स्पिरिचुअल अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते गए हैं। इस अति बहिर्मुख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक है। थोड़े में यह भी भारत में धर्माधिकारी कठ पंडित कठ मुल्ला वैसे यूरोप में कठ पादरी धर्म मजहब रिलीजन को रोजगार बनाकर साधारण जनता को मूर्ख कठपुतली बनाकर मिथ्या धर्माभासों मूढ़ ग्राहों में फंसाकर अपनी कामीय लोभीय दर्पीय क्रोधीय मत्सरीय वासनाओं का घोर तर्पण परिपूर्ण करने में लगे। 16वीं सदी के आरंभ में मार्टिन लूथर प्रभृति कुछ बुद्धिमान दीर्घदर्शी सहृदय समाज हितैषी तथा निर्भय निस्वार्थी विद्वानों ने खुलकर विरोध किया। भारत में 18, 14, 15, 16वीं सदी में कबीर नानक प्रभृति संतों ने 17वीं 18वीं सदी में राजा राम मोहन राय, श्री देवेंद्रनाथ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अति मूर्ति पूजा को तथा अरब देश में भी काल प्रवाह से विकृत इस्लाम धर्म के संस्करण इस्लाम के आदि अब्दुल वहाब नामक प्रतापी सरदार ने अब पुनः सांप्राप्त काल बंसज शाह इब्नी सऊद ने ईडू पूजा आदि को हटाने का प्रयत्न किया। जनता का अधिकाधिक अंश उनके साथ होता गया। पादरियों में, राजाओं में, महाजन जनता के दलों में बड़े बड़े युद्ध हुए। अंत में नए पक्ष की धर्म के सुधार के लिए प्रायः विजय हुए। पुराने पक्ष वालों की संस्थाओं का सर्वथा उच्छेद तो नहीं हुआ पर उनके दुराचार कम हो गए। उन्होंने ही स्वयं अपनी दुष्ट वासनाओं का नियंत्रण शुरू किया। उनके अनुयायियों ने को भी आंखें खुल गईं, बुद्धि जगी, अंधश्रद्धा कम हुई और चारों ओर महाजन में स्थूलेंद्रिय के प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतिष्ठित विज्ञान बहिर्मुख साइंस की ओर रुचि अधिक बढ़ी। किंतु दैवी मूल प्रकृति देवी संसार के सभी विभागों में मनुष्य के चित्त में भी सदा दोलादि रूढ़ झलुए पर सवार रहती हैं। एक पेंग इधर तो एक पेंग उधर। प्रकृति उभय कोटि स्पर्शनी पुरुषा मध्यस्था। प्रकृति उभय कोटि स्पर्शनी पुरुषा मध्यस्था। एक अत्यांतिक कोटि एक्सट्रीम दूसरी को झूलती रहती है। पुरुष आत्मा दोनों कोटियों को घेरे हुए अपने भीतर रखते हुए प्रकृति देवी को
दोनों कोटियों से खींचकर मध्य से रखने का यत्न निरंतर करता रहता है। किसी एक कोटि के पार कूद कर दूसरी कोटि से टूट कर सर्वथा विनष्ट हो जाने नहीं देता। सुख और दुख, राग और त्याग दोनों विद्या विद्यात्मक मूल काम संकल्प की रस्सी के दोनों छोर पर हटे हुए हैं। इन पारमात्मिक नियम के अनुसार अतिर बहिर्मुख प्रवृत्ति से विकासवादी एवोल्यूशनवादी वैज्ञानिकों ने प्राणी संघर्ष विषयक कच्चे अधूरे सिद्धांत के अनुसरण से यूरोप अमेरिका के महाजन में तथा उनके अधीन और अधीन प्राय पूर्वीय दक्षिणी देशों की जनता में भी इंद्रिय लोल्य जिव्या उपस्थ परायणता राग द्वेष विकार आदि विकार की अत्यंत वृद्धि हुई। बड़े युद्ध होने लगे। जिस शरीर के सुख के लिए ऐसा महाआयास प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की सब प्रकार की अति समृद्ध सामग्री दुर्बलों को दबा कर चूस कर एकत्र की गई, वही आनंद नष्ट होने लगा। धर्माभासों की अत्यंत प्रचार से जो दुष्फल हुआ, उससे दारुणतर दुष्फल सर्वधर्म विरोधी, धर्मात्र विरोधी, सार धर्म तिरस्कारी अतिर बहिर्मुख विज्ञान के प्रसार से हुआ। क्योंकि विज्ञान के अद्भुत आविष्कार परस्पर तोषण पोषण उत्तसन विकासन के ठिकाने परस्पर शोषण मोषण उद्वंसन विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे। यह घोर अनर्थ देखकर पुनः वर्तमान 20वीं सदी के आरंभ में स्वयं बड़े बड़े यशस्वी अग्रगण्य वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति सभी पाश्चात्य सभ्यता मन्य देशों में पुनः आध्यात्मिकता अंतर्मुक्ता चित्त के साथ व्यापक तात्विक मार्मिक सार धर्मसार की ओर दो मार्गों से फिरी है। इसका संकेत वे वृद्ध बहुदृश्य बहुश्रुत बहुदर्शी बहुअनुभवी विचारशील वैज्ञानिक पहचानने को कहने लगे कि मात्र मैटर का निर्माता कल्पिता भी श्रेष्ठ उससे प्रविष्ट उसके अपृथक भी उससे विविक्त विवेचनीय परमात्मा स्पिरिट रूह आत्मना आत्मा जीवात्मा नाम परमात्मा कोई वस्तु है और शरीर के ऊपर आत्मा बुद्धि मनस की प्रभुता में मानने लगे। वैज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त नदी की पहली धारा विश्व युद्ध 1914-1918 के बाद अधिक पुष्ट हो गई। अब प्रवर्तमान द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 10-15 वर्ष से पुनः तैयारियों को देखकर उसके रोकने का महायत्न करने पर भी उसके आरंभ हो जाने से यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है। इसका सफल यदि जगदात्मा की मर्जी हुई तो इस विश्व युद्ध की शांति के बाद उस कामी वासनाओं का नियंत्रण नियमन करने का उपाय सबसे पहले खोजा और पाया जाएगा। विश्वव्यापी मानव समाज की विश्वव्यापी व्यवस्था वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड ऑर्डर की जाएगी जिव्या और उपस्थ संबंधी वासनाओं का सबसे पहले। इसलिए प्राय सब प्रकार की वासना मनुष्य से परस्पर वैर बढ़ाने वाली उद्दत हर्ष मद मत्सर क्रोध की वेद विकृतियां इसकी अतिवृद्धि से उत्पन्न होती हैं। कामे जिते सर्वम जिते रसे उपस्थीय काम का रस जीत लिया जिव्या का रस जीत लें उन पर काबू कर लें उनको अपने बस में कर लावें उनके बस में न रहे तो सब कुछ जीत लिया। वासनाओं का नियमन यह शब्द याद रहे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का सर्वथा मूल उच्छेद तो इनकी प्रतिद्वंदनी उपरति विरति सम शांति तितिक्षा त्याग धैर्य करुणा मैत्री आदि वासनाओं से उच्छेद प्रस्वाप क्योंकि अत्यांतिक विनाश और अभाव में अव्यविनाशी सत्शिक्षा और सद्धर्म कानून के जरिए नियमन नियंत्रण सीमित करण परिच्छेदन होना संभव आवश्यक है। स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार की वासनाओं को काबू में लाना अंदाज से ही परिमित मात्रा में ही उनका आस्वादन करना उनके ऊपर सद्बुद्धि का अधिकार स्थिर करना यही सब सदाचार का मूल है। इसको न पहचान के इसके विपरीत पश्चिम के कच्चे वैज्ञानिक यह यत्न करते रहे कि जिव्या उपस्थ संबंधी इंद्रिय लौल्य प्रेरणी अधम स्ववर्धनी अशुभ स्वार्थी वासनाएं यथेष्ट तृप्त की जाए पर दुष्फल न हो। चटनी आचार चख लेते
मांस मत्स्य खा लेने, शरबत शराब पी लेने, तो ऐसा दुराचार व्यभिचार यथेष्ट होता रहे और अविवाहितों को गर्भ न रह जाए। आतशक, फिरंगी रोग, गर्मी, मूत्रकृच्छ, सुजाक आदि रौद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे। गर्भ याद रह जाए तो उस पतन सरलता से हो जाए। यदि नाजायज अधर्म विवाह वाही बच्चा हो जाए तो स्त्री पुरुष उसकी हत्या न करें, उसे छिपाकर रात में गिरजाघर के द्वार पर, सड़क पर, अनाथालय के पास छोड़कर उसको किया जाए। इसका फल यही हुआ कि दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, कन्या दूषणों, बालक दूषणों, स्त्री पुरुषों की नर मादा पशुओं के संग मैथुन की वृद्धि हो गई। दुष्फल नहीं रुका, उन संक्रामक रोग अधिकाधिक फैलते हो गए। बस्ती अतः मनुष्य संख्या की अत्यंत वृद्धि हुई। सामाजिक तिरस्कार, बहिष्कार के भय और लज्जा से तथा परस्पर ईर्ष्या, मत्सर, क्रोध आदि के आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हत्याएं बहुत बढ़ी और अंततः अति काम के साथ ही लोभ, अति मान के मिल जाने से विश्वव्यापी रौद्र पुनः युद्ध पुनः हो रहा है। पाश्चात्य डॉक्टरों ने स्वयं लिखा है कि यूरोप अमेरिका में शायद ही कोई स्त्री पुरुष इस रोग से होगा, इसी में हो जिसका शरीर कुल वंश परंपरा के संक्रामक रोगों की छूत से सर्वथा मुक्त शुद्ध हो। इनसे कोई भारतवंशी शुद्ध मान्यता जिसकी चर्चा प्राचीन आर्ष ग्रंथों आयुर्वेद में की गई है। आतशक जो हकीमी तिब्बी नाम का है, क्योंकि आतश आग के ऐसी जलन पैदा करता है। फ्रेंक यूरोपियनों के शायद भारत में आया, इसे फिरंगी रोग कहलाया। इसकी चर्चा चिकित्सा भाव मिश्र की ग्रंथ भाव प्रकाश में प्रथम प्रकाश संस्कृत चिकित्सा शास्त्र मिलती है, जो ग्रंथ प्राय कानपुर विदेश में 16वीं 17वीं में लिखा गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पत्रों में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ हो जाने पर पुनः पुनः लेख निकलते रहे, जिनसे स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक, चिकित्सक, विद्वान जितने तीक्ष्ण, अचूक, अमोघ, शीघ्र फलदायी उपायों का उपग, यहाँ तक का उपदंश को 10 दिन के निर्मूल निःशेष करने का दावा प्रतिश्रव करते हैं, उतना ही अधिक निर्भीक दुराचार सैनिकों में तथा साधारण जनता में बढ़ता जाता है। अधिकाधिक संख्या में तथा पुनः पुनः लोग रुग्ण होते हैं और अभाग्नि, अबला, भूखी और चंचल स्वभाव के योषिताओं के जीवन जिंदा मांस की बिक्री, विक्रय का दारुण रोजगार, व्यापार करने वाले निर्दय निरसन चंडाल की तरह छलों से कानून का वंचन कर पड़े स्त्रियों को सेनाओं के शिविर, कंपू कैंप, पड़ाव से दूसरे तक मोटर लारियों लाद लाद कर भागते पहुंचाते रहते हैं। मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। सिफिलिस जनक कीट को मारने के लिए सुई द्वारा इंजेक्शन से मलेरिया जनक कीट का प्रवेश सिफिलिस के रोगी के शरीर में करते हैं। विषस से विषम औषधम जैसे पुराणों में कहा है। बाणासुर ने जब कृष्ण की सेना के नाश के लिए महिष ज्वर का अस्त्र द्वारा अस्यतेति अस्त्रम, ये दूर से फेंका जाए, प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उसके समन संहार के लिए वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया। पश्चिम देश के राष्ट्रों के विश्व युद्ध में विविध प्रकार के प्राणहारक गैसों का, वायु अस्त्रों का, उग्र के जनक कीटाणुओं का, ज्वरास्त्रों का तथा आग लगा देने वाले बमों का, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ और हो रहा है। पीने के पानी के कुओं, तालाब, झरनों में जहरीली वस्तु डाल देना, जंगलों, वाटिकाओं, खड़े खेतों में काट डालना, इमारतों, कारखानों को ढहा देना, शत्रु के सैनिक उस पानी को पीकर मरे, इन द्रव्यों से लाभ ना उठा सकें, इसका रणनीति, ऐसा उपाय अपाय भी पश्चिम में काम में लाए जाने लगे हैं। इनमें से बहुतों के संकेत भारत के पुराने ग्रंथों में संधि विग्रह आदि षड्विध रणनीति के अध्याय मिलते हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र में विशेष रूप से। प्राय 25 वर्ष हो गए होंगे। डॉक्टर भगवान दास जी ने लिखा है कि जब 25 वर्ष जब उन्होंने पुस्तक पुरुषार्थ नाम की पुस्तक का लेखन किया, पुरुषार्थ में लिखते हैं कि प्राय 25 वर्ष हो गए होंगे। बम्बई ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम हुआ कि शहर में कुछ महापात की दुष्ट हिंदू भी, विशेषकर पठान, ऐसी अबला अभाग्नियों को जिन्हें पेट पालने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा मात देकर चक्रों, ब्राथेल, भैरवी चक्रों में रखकर उनसे शरीर बेचने का सब प्रस्टिट्यूशन का रोजगार करते हैं। 10-10, 20-20 नर पशुओं को एक दिन में संग करना पड़ता है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि महान राष्ट्रों के महानगरों में 30-30, 40-40 तक से, और थोड़ी दिनों में स्त्रियां पशु प्राय हो जाती हैं। जिस दिन आमदनी कम होती है, चकला चलाने वालों दुखनियों की रौद्र यम यातना करते हैं, यहाँ तक कि पुरुष का मुंह जबरदस्ती पिलाते हैं, मार पीट कर हाथ पैर की हड्डियों को तोड़ तक डालते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं
ऐसा कि मर मर जाती है, रोगी से ही बहुत मरती हैं। ऐसा मालूम होने पर भी बम्बई गवर्नमेंट को यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय को रोकने के लिए नया कानून बनाकर पुलिस का विशेष अधिकार दिया जाए। दस्तूर के मुताबिक इस बारे में भारत के सब प्रांत में कुछ न कुछ आदमी से राय पूछी गई। डॉक्टर भगवान दास जी ने उस जमाने में कहा कि मुझसे ही पूछा गया। पाश्चात्य देशों में जो भी इस प्रकार के व्यवसाय सेक्स स्लेव ट्रैफिक के नाम से होते हैं, उनका मैंने उत्तर में हवाला दिया कि यह बतलाया कि यदि पाश्चात्य देशों में भी जनता महाजन पब्लिक प्रजा में भी जनता भृष्य महाजन भृत्य पब्लिक सर्वेंट सार्वजनिक भृत्य राज भृत्य राष्ट्र भृत्य भी नेक नीति कमी है, परंतु भारतवर्ष में बहुत ही कमी है। इसके सिवा यह महा आपत्ति है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट अपने को जनता का भृत्य खादिम नहीं प्रति पब्लिक मास्टर जनता का स्वामी समझता है। पश्चिम में प्रत्येक राष्ट्र के भीतर दोनों का पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक का लक्ष्य प्राय एक होता है, सार्वजनिक सुख समृद्धि। उसके विपरीत यहाँ भारत के दोनों के लक्ष्य परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं। राष्ट्र भृत्यों का समुदाय तो एक दल सा ऐसा संगठित अपने दल का भला चाहता है, नित्य नित्य अपनी शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि करता रहता है, प्रजा को अधिकाधिक दबाए रहता है। पंथ धर्म फर्कों में कानून द्वारा पुलिस को भी अधिक इख्तियार कर दिया जाता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। काम के सगे भाइयों का लोभ क्रोध आदि का उत्प्रेरक होता है। उत्कोच रिश्वत घूस प्रजा पीड़न भी तथा दुष्ट कर्मों व्यवसाय में वृद्धि होती ही रहती है। अंत में मैंने यह सूचना की कि वर्तमान दंड विधान ताजी रात हिंद इंडियन पिनल कोड में जो अपराध जुर्म क्राइम गिनाए गए हैं, उनकी सजा के लिए जो अधिकार राष्ट्रभ्रष्टों को दिए गए हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग आदि नेक नीति से किया जाए तो भैरवी चक्र का यह रोजगार सहज में सरलता से बंद कर दिया जा सकता है। इसके लिए नए कानून बनाकर पुलिस को अधिक विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है कोई नया विधान तो नहीं बना, पर इस विशेष घोर व्यवसाय कुछ रोक होने से लक्षण दिख पड़ते हैं। यूरोप अमेरिका के उपस्थिति संबंधित जीवन सेक्सुअल लाइफ की दशा का हाल पहले कुछ लिखा जा चुका है। जैसे अपने निजी अनुभव की चर्चा ऊपर किया, वैसे एक मित्र के निजी अनुभव को जो उनको वहाँ हुआ मैं स्वयं भारत से बाहर नहीं घूम सका हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अखिलम विदुषाम अनाबिलम सुहृदा च सुहृदा च पश्यताम नशद। कुछ अपनी आँख अपने हृदय से, कुछ खास कुछ आप्त मित्रों की आंख और हृदय से देखकर दुनिया का हाल जाना जाता है। अखिलम विदुषाम अनाविलम सुहृदा च स्वहृदा च पश्यताम। मित्र भारत के गिने चुने हाई कोर्ट के ऊंचे पहुंचे उन एडवोकेटों में से एक हैं जिनकी सालाना आमदनी 3-4 लाख रुपए तक कही जाती है। उम्र भी इनकी मुझसे 8-10 वर्ष ही कम है। नाम कहने का काम नहीं। पिता और ज्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत यात्रा गए। फ्रांस देश की राजधानी महानगरी पेरिस में तथा ब्रिटेन देश की राजधानी महत्तर नगरी लंदन में थिएटर सिनेमा का तमाशा देखकर रात में बाहर निकले। कुल स्त्री ऐसी अच्छी साफ कपड़े पहने की स्त्री ने एक और पिता की बाहें पकड़ी, दूसरी स्त्री ने पुत्र की बाहें धीरे से खींचकर कान में फुसकी किया, मेरे साथ चली रात रहिए, जान छुड़ाकर भागे। कुलवधू के बेस में वेश्याएं विचरती हैं। पर्दे की प्रथा होने से कुल स्त्रियों से भी व्यभिचार बेपर्दे होता है। भारत में पर्दे की आड़ में होता है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में राजाओं, उनके रनिवासों, अवरोधों के व्यभिचारों का वर्णन किया है। पंजाबी श्री कन्हैया लाल गोवा की 2 पुस्तकें 10-15 वर्ष छपी। अंकल सैम, ये पैथोलॉजी ऑफ प्रिंसेस नाम की। अंकल सैम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका निवासी का हास्य स्नेह मिश्रित उपनाम हो रहा है। जैसे ब्रिटेन निवासी का टॉमी एटकिंस, फ्रांस निवासी का जैक वान होम, सैम आर्थी दाम्बेक मिस मेयो नाम। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन स्त्री ने मदर इंडिया नाम की पुस्तक इन 2 पुस्तकों को पहले छापी थी। केवल दोषज्ञ पंडिता, दोषग्रहिणी चित्ता लेखिका बनकर भारत जनता की बुराइयां दिखाते हुए भी कहा गया
कि भारत जनता की स्वराज्य के लिए अयोग्यता दिखाने की किन्हीं दूसरों की प्रेरणा सहायता से प्रचार प्रोपेगेंडा उसने पुस्तक छापी। अंकल सैम पुस्तक छपी। जनता का उद्घाटन वैसे ही उस महाजन से अधिक किया। दूसरी पुस्तक में भारत के राजा महाराजा नवाबों दुराचारी भ्रष्टाचारी घोर अत्याचार और प्रजा की यातनाओं का रूप अंततः दिखाया है। प्राय 25 वर्ष हुए होंगे। एक महाराजा ने द डायरी ऑफ ये महाराजा नाम की पुस्तक अंग्रेजी में स्वयं लिखकर किसी पाश्चात्य के बस छापी थी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि घोर से घोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महाराजाओं ने न किया हो और वो न करते हों। इंदौर अलवर नाभा आदि के राजा महाराजा इधर 20-25 वर्ष के भीतर गद्दियों से उतारे गए। उनके निकाले जाने के कारण सबको मालूम है खुले हुए नाभा के राजा का उस्मा के पटियाला के महाराजा का परस्पर घोर संघर्ष स्थितियों के विषय में हुआ था। पटियाला पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रकट कोप किन्हीं कारणों से नहीं किया। अंग्रेजी गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गई उसमें अपनी ओर से पैरवी करने के लिए ब्रिटेन के एक बहुत बड़े बैरिस्टर को कितने लाख रुपये मेहनत ताना देकर पटियाला ने बुलाया था। पटियाला की थैली नाभा की थैली से 10-20 गुना अधिक बड़ी कही जाती है। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अदालती न्याय की तराजू का पल्ला वही भारी पड़ता है जिसमें थैली अधिक भारी हो। जस्टिस इज ऑन द साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट पर्स पर एक प्रजा स्नेही सज्जन चूड़ागढ़ ने अंग्रेजी के एक बड़ा ग्रंथ सबूत सहित चित्र सहित छाप दिया। पटियाला के घोर अपराध सिद्ध किए। सब देश सब काल हाल रहा कभी कम कहीं जाना। कहाँ तक लिखा जाए जैसे ऊपर में कहा गया है, जहाँ कहीं भी ऊपर भी अच्छी चमकती त्वचा छिली जाए वहीं भीतर से विभत्स रक्त मांस बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, त्वचा का सौंदर्य लावण्य भी एक वस्तु है, उसको भी नहीं भूल सकते। यदि दोष है तो गुण भी है। खाया तो पछता है, ना खाया तो पछता है। तो कम खाया गम खाया तब देश में मान आ जाए। दंड के विषय में भगवान मनु की आज्ञा उसी सर्वव्यापक सर्व संग्राहक सर्व नियामक सर्व समन्वयक सर्व उपदेशक सर्व मर्यादक आध्यात्म शास्त्र के अनुसार जिनके सिद्धांत पर कर्मणा चातुर्वर्ण और वैसा चतुराश्रम प्रतिष्ठित है, दंडों के भी सत्व रजस तमस अव्यक्त गुणों का अनुकूल 4 मुख्य प्रकारों की सूचना है। अधम पशु प्रकृति पाशव घोर साहस अपराधों के लिए विविध प्रकार के शरीर दंड छेदन भेदन कत्तन दाड़न आदि। लोभी तामस प्रकृति अपराधों के लिए धन दंड राजस्व से कुछ प्रकार के कारावास बंधन सपरिश्रम दास्ता आदि। कुछ सात्विक मृदु स्वभाव के लिए